वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर 2025 और 26 का देखेंगे। लगभग पूरे एक साल का करंट अफेयर जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है, उनको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। यह आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएसआई जितने भी आगामी एग्जाम है जहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रश्न पूछा जा सकता है, चाहे वो पेट का पेपर हो, चाहे अन्य जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट आर भर्ती चल रही है, उसमें भी काफी उपयोगी साबित होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आईआईटी रोपड़ द्वारा भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र जो है बनाया गया है। इसे जो बनाया है वह आईआईटी रोपड़ ने इसे विकसित किया है और इसका जो उद्देश्य है वह कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का उपयोग कर किसानों को जो है सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। यह जो प्लेटफॉर्म है यह फसल की पैदावार, मिट्टी के स्वास्थ्य, मौसम के पैटर्न और बाजार के रुझान से जुड़े डेटा को जो है एक ही जगह एकत्रित करता है। इसके जरिए किसानों को समय पर सटीक सलाह मिलती है जिससे वे फसलों की बेहतर देखभाल कर सकें और लागत को कम करके जो मुनाफा बढ़ा सकें। तो इसे जो है आईआईटी रोपड़ ने विकसित किया है। दुनिया का पहला डॉक्टर संचालित एआई हेल्थ केयर इकोसिस्टम आई लाइव कनेक्ट, इसे जो है कार्डियो सर्जन डॉक्टर राहुल चंदोला और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक कुमार ने इसे विकसित किया है। यह दुनिया का अपनी तरह का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डॉक्टरों के अनुभव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की ताकत को जो है एक साथ जोड़ता है। यह जो है मरीजों के स्वास्थ्य डेटा का विश्लेषण करता है, साथ में डॉक्टरों को जो त्वरित और सटीक निर्णय लेने में मदद करता है। इसका जो उद्देश्य है यह विशेष रूप से हृदय रोग और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की समय रहते पहचान करना, उनका इलाज करने में जो है सहायता प्रदान करेगा। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा शाही और बोध प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। इसे जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा लॉन्च किया है और स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के उपयोग को नैतिक, एथिकल, पारदर्शी और साक्ष्य आधारित जो है एविडेंस बेस्ड बनाना इसका कार्य उद्देश्य है। और यह जो आपका शाही है यह स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई के सुरक्षित और नैतिक अनुप्रयोगों की देखरेख और दिशा निर्देश तय करने के लिए है। और वहीं पर बोध जो है यह स्वास्थ्य पेशेवरों और शोधकर्ताओं को जो है एआई तकनीकों के बारे में जागरूक करने और साक्ष्य आधारित चिकित्सा पद्धति को जो बढ़ावा देना का कार्य करेगा। आईआईटी खड़गपुर द्वारा जो है विक्रम सोढ़ी केंद्र का शुभारंभ किया गया है। इसका जो शुभारंभ किया गया है वह जो है आईआईटी खड़गपुर ने किया है। ये इसका जो क्षेत्र है यह एआई संचालित खनन प्रणालियां जो है और इसका जो उद्देश्य है खनन क्षेत्र में सुधार के रूप में जो है सुरक्षा, दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो है आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वचालन ऑटोमेशन तकनीकों का विकास करना है इसका उद्देश्य है। और यह जो है केंद्र खनन स्थलों पर जोखिमों को कम करने, खनिज संसाधनों को बेहतर प्रबंधन और पर्यावरण के अनुकूल खनन तकनीकों पर जो है शोध करेगा। मेटा का नया मॉडल म्यूस स्पार्क, सीधे परीक्षा पूछा है, इसे म्यूस स्पार्क किसने अब डेवलप किया है? तो यह जो है मेटा ने डेवलप किया है। आप जानते हैं फेसबुक का जो है अब नाम मेटा बदल कर हो गया है और यह एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल पर कार्य करता है। और म्यूस स्पार्क को जो है क्रिएटिव कंटेंट जनरेशन और मल्टी मॉडल क्षमताओं के लिए डिजाइन किया गया है। यह टेक्स्ट, विजुअल और अन्य डिजिटल फॉर्मेट के बीच जो है बेहतर तालमेल बिठाकर यूजर्स और डेवलपर्स को जो है एडवांस क्रिएटिंग टूल्स प्रदान करता है। इसे जो है मेटा ने विकसित किया है। आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर जो है स्थापित किया गया है। अमरावती आंध्र प्रदेश में यह भारत की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है क्योंकि यह देश का पहला स्थापित जो है क्वांटम कंप्यूटर है। इसका जो उपयोग है यह पारंपरिक कंप्यूटर की तुलना में जो जटिल से जटिल गणनाओं को बेहद कम समय जो हल कर सकता है। और इसका जो उपयोग है क्रिप्टोग्राफी, जटिल वैज्ञानिक अनुसंधान, दवा की खोज, ड्रग डिस्कवरी और वित्तीय मॉडलिंग में जो है इसका उपयोग किया जाएगा। तो परीक्षा में सीधे पूछेगा कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? तो यह जो है अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट का नया ट्रांसक्रिप्शन मॉडल एमएआई ट्रांसक्राइब 1, इसे जो है माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है। यह एआई आधारित स्पीच टू टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडल है। यह जो मॉडल है यह ऑडियो और वॉइस डेटा को अत्यधिक सटीकता के साथ जो है लिखित पाठ टेक्स्ट को बदलने में सक्षम है। इसमें विभिन्न भाषाओं और बोलियों को पहचानने की क्षमता जिससे वैश्विक स्तर पर मीटिंग्स, लेक्चर्स और मल्टीलिंगुअल कंटेंट को जो है ट्रांसक्राइब करना आसान हो जाएगा। इसे जो विकसित किया है माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है। भाव सागर के रेफरल सेंटर को गहरे समुद्र के जीवों के लिए राष्ट्रीय भंडार के रूप में जो है बदनाम। इसे जो है समुद्री जैव विविधता और समुद्री संरक्षण को जो है बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और भारत सरकार ने भवसागर रेफरल सेंटर को जो है आधुनिक आधिकारिक तौर पर जो है गहरे समुद्र के जीवों, डीप सी ऑर्गेनिज्म के अध्ययन और संरक्षण के लिए जो राष्ट्रीय भंडार घोषित किया है। और इससे जो है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े शोध और डेटा संरक्षण को जो है मजबूती मिलेगी। आईआईटी गुवाहाटी द्वारा पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर खतरों को ट्रैक करने की तकनीकी, इसे जो विकसित किया है यह जो है आईआईटी गुवाहाटी ने विकसित किया है। पर्यावरण आपदा प्रबंधन इसका क्षेत्र रहेगा
और ग्लोबल वार्मिंग के चलते पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में पिघलते ग्लेशियरों और उससे जुड़ी झीलों के फटने के खतरे पर जो है नजर रखने के लिए यह नई तकनीकी विकसित की गई है और यह तकनीकी जो है समय रहते चेतावनी जारी करेगी और ताकि जो है नीचे बसे इलाकों को संभावित आपदाओं से जो है बचाया जा सके। गूगल द्वारा 55 भाषाओं में जो ट्रांसलेट करने वाला एआई मॉडल इसे विकसित किया, गूगल ने विकसित किया और यह जो है बहुभाषी मल्टीलैंग्वेज एआई अनुवाद मॉडल है। यह जो एक साथ जो है 55 से अधिक भाषाओं में बेहद सटीकता और प्राकृतिक लहजे के साथ जो अनुवाद करने की क्षमता रखता है। इसका जो उद्देश्य है यह भाषा की बाधाओं को दूर करना और दुनिया भर के लोगों के बीच जो है डिजिटल संचार को जो है अधिक सुलभ और प्रभावी बनाना इसका उद्देश्य है। जियो का स्वदेशी एआई प्लेटफॉर्म पीपल्स फर्स्ट परीक्षण सिर्फ पूछा जाता है कि पीपल्स फर्स्ट किसने विकसित किया है। इसे जो है रिलायंस जियो ने विकसित किया है। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जमीनी स्तर तक जो ले जाना इसका उद्देश्य है और यह भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी एआई प्लेटफॉर्म होगा। इसका उद्देश्य जो आम नागरिकों, छोटे व्यवसायों और सरकारी सेवाओं के लिए जो किफायती और सुलभ एआई समाधान प्रदान करना ताकि जो है डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों को जो है और गति मिल सके। तो रिलायंस जियो ने जो पीपल फर्स्ट विकसित किया है। रमन इंस्टीट्यूट की RDSNS तकनीकी, इसे जो है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI बेंगलुरु ने इसे विकसित किया है और इसका जो फुल फॉर्म है रोबस्ट डाटा सेंसिंग एंड नॉर्मलाइजेशन सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। यह तकनीकी जो ठंडे एटम के सटीक मापन में जो है मदद करती है। यह क्वांटम प्रयोगों में डेटा अधिग्रहण को बिना किसी रुकावट जीरो लेटेंसी में जो केस जो है संभव बनाती है, जो भविष्य में क्वांटम कंप्यूटरों और सेंसरों के विकास के लिए जो है क्रांतिकारी साबित होगी। तो इसे जो है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु ने इसे विकसित किया है। विज्ञान मंत्रालय का ओपन सोर्स टूल पैथजेनी, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसे विकसित किया है। ड्रग डिस्कवरी औषधि अनुसंधान में इसका तेजी लाना इसका प्रमुख उद्देश्य है और पैथजेनी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टूल है जो शोधकर्ताओं को जटिल जैविक डेटा को विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है। साथ में जो है नई दवाओं की खोज की लागत को कम करना और समय को कम करना इसका जो है मेन उद्देश्य है। भारतीय कृषि बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन AIRI की स्थापना, इसकी स्थापना जो है गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में इसकी स्थापना की गई है और एआई के क्षेत्र में भारत को वैश्विक केंद्र बनाना इसका उद्देश्य है। यह संस्थान जो है एआई संस्थान अनुसंधान जो है नीति निर्धारण और नवाचार का हब होगा और गिफ्ट सिटी में होने के कारण जो इससे वैश्विक निवेशकों और तकनीकी विशेषज्ञों का जो समर्थन आसानी से प्राप्त होगा। टाटा ग्रुप और इंटेल के बीच जो है सेमीकंडक्टर समझौता हुआ है, टाटा ग्रुप और इंटेल के मध्य, और इसका जो उद्देश्य है भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर जो है हब बनाना है। टाटा ग्रुप सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है और इंटेल की अत्याधुनिक तकनीकी और टाटा की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता मिलकर भारत में जो है चिप निर्माण को बढ़ावा देगी, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में जो है आत्मनिर्भरता जो है आएगी। आईआईटी दिल्ली की AILA लैब असिस्टेंट प्रणाली, इसे जो आईआईटी दिल्ली ने विकसित किया, जर्मनी और डेनमार्क के वैज्ञानिकों के संयुक्त प्रयास से। AILA इसका जो फुल फॉर्म है AI लैब असिस्टेंट का पूर्ण रूप होगा। यह दुनिया की पहली AI संचालित लैब असिस्टेंट प्रणाली या प्रयोगशालाओं में जो है शोधकर्ताओं को जटिल प्रयोगों को प्रबंधित करने, सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने और डेटा विश्लेषण में स्वचालित सहायता प्रदान करती है, जिससे जो है मानव त्रुटि जो ह्यूमन एरर की संभावना को कम करती है। भारत का पहला स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर ध्रुव 64, यह बेहद इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, परीक्षा इससे बेहद इंपॉर्टेंट है। इसे सीडैक पुणे ने विकसित किया। यह 64 बिट का है और 1 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर है। यह जो है आपका यह भारत का पहला पूरी तरह स्वदेशी प्रोसेसर है। यह स्मार्ट उपकरणों, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग और अन्य डिजिटल बुनियादी ढांचे में उपयोग करने के डिजाइन किया गया, जो सुरक्षा और डेटा गोपनीयता की दृष्टि से जो है बेहद महत्वपूर्ण। यह टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। 12 अरब साल पुरानी आकाशगंगा अलकनंदा, भारतीय वैज्ञानिकों जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सहायता जो है इसकी खोज की है। अलकनंदा नामक आकाशगंगा का पता चलना खगोल विज्ञान में बड़ी सफलता मानी जा रही है। यह ब्रह्मांड के शुरुआती दौर लगभग 12 अरब साल पहले की संरचना को समझने में मदद करेगी और यह दिखाएगी कि ब्रह्मांड के गठन के समय जो है आकाशगंगाएं कैसे विकसित हुई थी। यूपी लोअर की से 2026 के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज और पेड क्विज हमारा बैच स्टार्ट किया गया है। सारा बैच एक ही में आपको मिलेगा, दोनों भाषाओं उपलब्ध होगा। कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया गया, कंप्लीट 50 नोट दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी, अनलिमिटेड व्यू एक्सेस आपको दिया जाएगा और इसके साथ 30 टेस्ट सीरीज जिसमें 20 सेक्शन वाइज और 10 आपको फुल एंड टेस्ट दिया जाएगा। इसके अलावा 3000 से ज़्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड पेड क्विज क्वेश्चन कराए जाएंगे और इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी और 400 रुपये में यह बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर। यह हमारे 3 दिए गए नंबर है 8564880530 7523864455 9696066089 दिए गए नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम-1, इसे जो है स्काई रूट एरोस्पेस जो हैदराबाद में स्थित इसने जो है विकसित किया है और यह जो प्रक्षेपित भी हो चुका है। वाणिज्यिक और यह निजी रॉकेट है। यह भारत का पहला ऐसा रॉकेट है जिसे पूरी तरह से जो है एक निजी कंपनी ने विकसित किया है, जिसका नाम स्काई रूट एरोस्पेस है। यह हैदराबाद की कंपनी है। यह अंतरिक्ष में छोटे सैटेलाइट को भेजने के लिए किफायती माध्यम प्रदान
करता है। यह मिशन भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए जो है नई शुरुआत है। सिकल सेल रोग हेतु जो है बिरसा 101 जीन थेरेपी, इसे जो है सीआईआर आईजीआईबी इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने इसे विकसित किया है। यह जो है सिकल सेल एनीमिया के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी है। यह थेरेपी मरीज के स्वयं के स्टेम सेल को जो है जीन एडिटिंग तकनीकी क्रिस्पर Cas9 का उपयोग करके जो है संशोधित करती है, जिससे रोग की जड़ पर प्रहार किया जा सके। और यह उन हजारों मरीजों के लिए नई उम्मीद किरण है जो है आनुवांशिक रोग से जो है जूझ रहे हैं। एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन इंद्रजाल रेंजर, इसे जो है ब्रेने रोबोटिक्स ने विकसित किया है। यह भारत का पहला पूरी तरह से जो मोबाइल और एआई सक्षम एंटी ड्रोन वाहन है। यह रडार और एआई के उपयोग करके दुश्मन के ड्रोन्स की पहचान करता है और उन्हें हवा में जो है बेअसर न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखता है। यह सीमा सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए जो है अत्यंत प्रभावी है। गूगल का एआई हार्डवेयर केंद्र ताइवान, यह जो है गूगल कंपनी है, यह ताइवान में जो अपना हार्डवेयर केंद्र ओपन कर रही है। ताइवान चिप और हार्डवेयर निर्माण का वैश्विक हब है। यही कारण जो है गूगल सबसे बड़ा जो अपना एआई हार्डवेयर केंद्र जो है वहां खोल रही है। और गूगल अपनी एआई क्षमताओं जैसे टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट टीपीयू को जो है और अधिक विकसित करना चाहती है, ताकि जो वैश्विक एआई के रेस में जो है सबसे आगे रहे। भारत का पहला टेस्ला सेंटर जो है गुरुग्राम हरियाणा में ओपन किया गया है। यह भारत में टेस्ला की पहली आधिकारिक उपस्थिति है। यहाँ न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के शोरूम है, सर्विसों की सुविधा होगी, बल्कि जो है यह भारत में टेस्ला की आपूर्ति श्रृंखला और बाजार अनुसंधान का भी केंद्र भी बनेगा। तो भारत का पहला जो टेस्ला सेंटर बना है आपके गुरुग्राम हरियाणा में ओपन किया गया है। क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप क्यूडीएम, इसे जो है आईआईटी बॉम्बे ने विकसित किया पीक्यूएस समूह के साथ जो है। यह भारत की पहले स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप है। यह नैनो स्केल पर जो है चुंबकीय क्षेत्रों मैग्नेटिक फील्ड को मापने में सक्षम है। इसका उपयोग जो है सामग्री विज्ञान, जीव विज्ञान, माइक्रो जो कोशिकाओं का अध्ययन करने, सेमीकंडक्टर अनुसंधान में जो अत्यंत सूक्ष्म स्तर की जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप का आईआईटी बॉम्बे ने इसका विकसित किया है। वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी 3 मेगावाट घंटा, यह जो है स्थापित किया गया ग्रेटर नोएडा में। इसकी जो क्षमता वह 3 मेगावाट घंटा है। पारंपरिक लिथियम आयन बैटरी की तुलना में यह बैटरी जो लंबी अवधि तक जो ऊर्जा भंडारण के लिए जो बेहतर होगी। यह ग्रिड स्केल ऊर्जा भंडारण के लिए महत्वपूर्ण है, जो नवीकरणीय ऊर्जा सौर पवन को जो है लंबे समय तक जो स्थिर रखने में मदद करेगी। यूपी स्पेशल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, पूर्व के परीक्षाओं में पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा। न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक नैतिक ढांचा यूनेस्को, यह दुनिया का पहला वैश्विक ढांचा जो मन मस्तिष्क से संबंधित तकनीकों न्यूरो टेक्नोलॉजी के उपयोग में नैतिकता और मानवाधिकारों की रक्षा करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि दिमागी डेटा को गोपनीयता बनी रहे और तकनीकी का दुरुपयोग न होने पाए। एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर ओडिशा में, इसका जो स्थापित किया गया भुवनेश्वर ओडिशा में। यह भारत का पहला एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर निर्माण केंद्र है। सिलिकॉन कार्बाइड चिप्स सामान्य रूप से सामान्य चिप्स की तुलना में अधिक तापमान और उच्च वोल्टेज झेल सकती है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो है अनिवार्य होता है। तो यह जो है भुवनेश्वर ओडिशा में स्थापित किया गया है। ओपन एआई का नया ब्राउजर एटलस, परीक्षा में सीधे पूछेगा एटलस ब्राउजर किसने विकसित किया है? ओपन एआई ने विकसित किया है। एटलस एक एआई संचालित ब्राउजर है। इसका मुख्य उद्देश्य वेब सर्फिंग को एक संवादात्मक अनुभव बनाना और जहां ब्राउजर न केवल सर्च परिणाम देता बल्कि यूजर के सवालों के जवाब और जटिल कार्य में भी जो है ऑटोमेट करता है। चौथा अंटार्कटिका अनुसंधान स्टेशन मैत्री सेकंड, इसे जो है अंटार्कटिका में स्थापित किया गया है और लक्ष्य रखा गया है पूर्ण होने के बाद 2029 से 32 के मध्य। वर्तमान में जो मैत्री स्टेशन के पुराने होने के कारण जो भारत सरकार ने मैत्री सेकंड का निर्माण शुरू किया है। यह अंटार्कटिका में भारत का वैज्ञानिक उपस्थिति को जो है आधुनिक बनाई, जहां जलवायु परिवर्तन और ग्लेशियरों के जो है अध्ययन किया जाएगा। तो परीक्षा में सीधे पूछेगा कि मैत्री जो सेकंड है कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यह जो अंटार्कटिका में स्थापित किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा आईआईटी मद्रास का सम्मान किया गया है और आईआईटी मद्रास ने एआई के नैतिक, समावेशी और जिम्मेदार उपयोग के क्षेत्र में जो है विश्व स्तरीय शोध और ढांचा तैयार किया है, जिससे जो है संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक स्तर पर मॉडल के रूप में जो है मान्यता दी है। आईआईएम अहमदाबाद का दुबई कैंपस, दुबई संयुक्त राज्य अमेरिका में आप जानते हैं, और यहाँ जो है आईआईएम अहमदाबाद का जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर बनाया गया है। यह कदम वैश्विक स्तर पर भारतीय प्रबंधन, शिक्षा, मैनेजमेंट, एजुकेशन का विस्तार करने और पूर्व मध्य मिडिल ईस्ट के छात्रों को जो है विश्व स्तरीय शिक्षण अवसर प्रदान करने के लिए जो उठाया गया है। तो परीक्षा में सीधे पूछेगा कि आईआईएम अहमदाबाद ने जो है कहाँ पर अपना कैंपस ओपन किया है? तो दुबई संयुक्त राज्य अमीरात में इन्होंने स्थापित किया है। भारत की पहले स्वदेशी चिप विक्रम 32 इसे जो है इसरो ने विकसित किया है सेमीकंडक्टर लैब ने। यह भारत द्वारा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों, स्पेस एप्लीकेशन के लिए जो विकसित पहली स्वदेशी चिप है
और विक्रम 32 को जो विशेष रूप से जो है इसरो के मिशनों जैसे सैटेलाइट्स और लॉन्च व्हीकल के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। यह भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की दिशा में जो है एक बड़ा कदम है, जिससे विदेशी चिप्स पर जो निर्भरता है वो हमारी कम होगी। गूगल का एआई इमेज एडिटिंग टूल नैनो बनाना, जो लोग भी जेमिनी वगैरह यूज करते होंगे वो जानते होंगे। तो नैनो बनाना जो है आपका गूगल का एआई इमेजिंग टूल है, इसे विकसित किया गूगल ने। यह उन्नत फोटोग्राफी और इमेज एडिटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। यह एआई संचालित टूल बहुत कम समय में जो है तस्वीरों की गुणवत्ता सुधारने, अनचाही वस्तुओं को हटाने, इमेज में बदलाव करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह टूल मुख्य रूप से जो है मोबाइल फोटोग्राफी क्रिएटिव वर्क के लिए डिजाइन किया गया है। तो नैनो बनाना जो है गूगल ने विकसित किया है। उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट जो है स्थापित किया गया है, यह खानिमपुर गांव है गोरखपुर में, वहां पर स्थापित किया गया है। परीक्षा में सीधे पूछेगा उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन कहाँ स्थापित किया गया है? प्लांट जो है यह गोरखपुर में स्थापित किया गया है। यह उत्तर प्रदेश ने जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने और स्वच्छ ऊर्जा को जो है बढ़ावा देने का स्थापित किया गया है। यहाँ नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर पवन का जो है उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा हाइड्रोजन गैस का उत्पादन किया जाएगा। यह परिवहन उद्योग में जो है हरित ऊर्जा की मांग को पूरा करेगा। आईसीएमआर का साइन कार्यक्रम, इसे जो है आईसीएमआर ने विकसित किया है। युवा पीढ़ी को वैज्ञानिक अनुसंधानों को प्रेरित करना उसका उद्देश्य है और इसका जो फुल फॉर्म होगा साइन का स्टूडेंट हेल्थ केयर इनोवेशन एंड नेटवर्किंग एक्सलेंस का पूर्ण रूप होगा। कार्यक्रम का जो लक्ष्य है स्कूल और कॉलेज के छात्रों के बीच जो है स्वास्थ्य अनुसंधान को लोकप्रिय बनाना, ताकि भविष्य में भारत को और कुशल चिकित्सा शोधकर्ता मिल सके, इसका उद्देश्य है। ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा कराई गई है रामगढ़ बांध जयपुर राजस्थान में। यह ड्रोन का उपयोग करके जो है क्लाउड सीडिंग बादलों में रसायनों का छिड़काव करने वाला भारत का पहला सफल परीक्षण किया गया है राजस्थान में। इससे जो है इसका जो उद्देश्य रखा गया सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संकट को हल करने के लिए जो है एआई का उपयोग करके बादलों की सही स्थिति का सटीक अनुमान लगाना और कृत्रिम वर्षा कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक, इसको जो स्थापित किया गया है हैदराबाद में। यह भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान वेटनरी साइंस के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम माना जाता है। यहाँ दुर्लभ और आनुवंशिक रूप से जो है महत्वपूर्ण पशुओं के स्टेम सेल को भविष्य के उपयोग के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। इससे लुप्त प्राप्त प्रजातियों को जो बचाने और पशु रोगों के इलाज में जो है काफी मदद मिलेगी। भारत का पहला आई स्टेम उत्प्रेरक केंद्र, यह जो है एनआईटी कालीकट में स्थापित किया गया है। आई स्टेम इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैप, यह जो सरकारी पोर्टल जो शोधकर्ताओं को संसाधनों की जो है मैपिंग की सुविधा देता है। एनआईटी कालीकट को उत्प्रेरक केंद्र बनाने का उद्देश्य जो है देश भर के छात्रों और शोधकर्ताओं को उन्नत इंजीनियरिंग सुविधाओं और प्रयोगशालाओं तक जो है पहुंच को आसान बनाना इसका उद्देश्य है। आईआईटी पलक्कड़ का पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप लॉन्च किया गया है। इसे जो है आईआईटी पलक्कड़ ने लॉन्च किया है। यह भारत का पहला पूरी तरह से जो है एआई संचालित शिक्षण ऐप, यह छात्रों के सीखने के व्यवहार का जो है विश्लेषण करके जो है उनकी क्षमताओं के अनुसार जो है पर्सनलाइज्ड पढ़ाई का अनुभव प्रदान करता है। और यह ऐप जो है जटिल विषयों को समझने में जो है छात्रों के व्यक्तिगत ट्यूटर की तरह जो है मदद करता है। इसे जो विकसित किया है आईआईटी पलक्कड़ ने विकसित किया है, पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप हो। दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह अभी खोजा गया है CRIB ब्लड ग्रुप, यह खोजा गया भारत में। यह अब तक का सबसे दुर्लभ रक्त समूह जो है पाया गया है। CRIB रक्त समूह का पता चलना चिकित्सा विज्ञान के लिए बड़ी चुनौती और अवसर है। इसके बारे में जो है शोध यह समझने में मदद करेगा कि कुछ लोग विशिष्ट बीमारियों के प्रति जो है क्यों संवेदनशील होते हैं और भविष्य में दुर्लभ रक्त वाले रोगियों के लिए जो है सटीक उपचार विकसित करने में जो है सहायक होगा। अनंत टेक्नोलॉजी की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा, इसे जो है अनंत टेक्नोलॉजी जो हैदराबाद के इसने जो विकसित किया है और इसका लक्ष्य जो है 2028 तक कंप्लीट करना है। यह भारत की पहली निजी कंपनी होगी जो सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करेगी। यह दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों में जो हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए जो भारतीय निजी स्पेस सेक्टर की जो है एक बड़ी उपलब्धि होगी। जैसे आप लोग देखे होंगे जो स्पेस एक्स वाली जो कंपनी है यही जो सैटेलाइट से इंटरनेट वगैरह देती है, तो वही जो भारत में जो आनंद टेक्नोलॉजी जो हैदराबाद कंपनी है वह भी अपना जो है एक लक्ष्य निर्धारित की है। नासा का ट्रेसर्स मिशन, यह जो मिशन है आपका नासा का है। नासा आप जानते हैं अमेरिकन स्पेस एजेंसी है। पृथ्वी की चुंबकीय ढाल मैग्नेटिक फील्ड का जो है अध्ययन करेगी। ट्रेसर्स इसका जो फुल फॉर्म है टेंडम रिकनेक्शन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रिकोनेंस सैटेलाइट का फुल फॉर्म होगा। मिशन यह जांच करेगा कैसे सूर्य की सौर हवाएं पृथ्वी की सुरक्षात्मक ढाल के साथ जो है के साथ करती हैं, जिससे आंतरिक यात्रियों और सैटेलाइट में होने वाले जो खतरों को समझने में जो है मदद मिलेगी। परीक्षा में सीधे पूछेगा कि ट्रेसर्स मिशन किसका है, तो इसे जो है नासा ने लॉन्च किया है। मंगल ग्रह का जो है दुर्लभ टुकड़ा जो 53 लाख डॉलर में बिका है। यह मंगल ग्रह का जो एक दुर्लभ उल्कापिंड है जो है अंतरिक्ष से जो पृथ्वी पर गिरा था। और मंगल के जो है ये टुकड़े वैज्ञानिकों के लिए लाल ग्रह की मिट्टी, वायुमंडल और वहां जीवन की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए एकमात्र जो है जरिया होते हैं। यह जो है 53 लाख डॉलर अर्थात लगभग 44 करोड़ रुपए की कीमत
यह दर्शाती है कि जो है अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जो है कितना महत्वपूर्ण है। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली तेलंगाना में, यह जो है हैदराबाद तेलंगाना में विकसित की गई है। क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और नवाचार को जो है बढ़ावा देगा। यह वैली एक ऐसी पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम तैयार करेगी जहां स्टार्टअप, शोधकर्ता और टेक कंपनी जो है जटिल समस्याओं जैसे ड्रग तस्करी, क्रिप्टोग्राफी को हल करने के लिए जो है क्वांटम तकनीकी का उपयोग कर सकेंगे। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट जो है जेवर उत्तर प्रदेश में लगा, जिनका भी उत्तर प्रदेश स्पेशल जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए, लोअर के काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जेवर उत्तर प्रदेश में जो है यह जेवर एयरपोर्ट जो बना है, उत्तर प्रदेश का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, उसके बगल में यह स्थापित किया गया है। भारत के वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनने के लिए जो है टाटा और अन्य बड़े समूहों के बाद जो है उत्तर प्रदेश के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। यह प्लांट चिप्स के निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा, जो स्मार्टफोन से लेकर कारों तक जो है हर इलेक्ट्रिक उपकरणों में उपयोग होती है। जीनोम संपादित चावल कमला और पूसा डीएसटी चावल 1, इसे जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI ने जो है विकसित किया है। यह जीनोम संपादित चावल की किस्में जिन्हें बिना किसी विदेशी डीएनए का उपयोग करके जो है तैयार किया गया है। ये किस्में जलवायु परिवर्तन के प्रति जो है अधिक सहिष्णु हैं। कमला और पूसा डीएसटी चावल 1 कम पानी में भी बेहतर उपज देने और कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में जो है सक्षम है, जिससे खाद्य सुरक्षा जो है सुनिश्चित होगी। मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज INS ध्रुव की तैनाती, यह जो तैनात किया गया अरब सागर में, यह भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है। नाम आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, INS ध्रुव। परीक्षा में सीधे पूछेगा भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है, तो INS ध्रुव इसका नाम है। यह जहाज दूर से ही परमाणु मिसाइलों का पता लगाने और निगरानी करने में जो सक्षम है। यह हिंद महासागर क्षेत्र में जो है भारत के सामरिक सुरक्षा और समुद्री निगरानी के लिए जो है आंख और कान का जो है काम करता है। R-37M मिसाइल, इसे जो है रूस ने विकसित किया। यह एक लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल है। भारत इसे रूस से खरीदा ताकि भारतीय वायुसेना की हवा से हवा में मार करने की क्षमता जो है और लंबी दूरी तक हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए जो है कि जो शक्ति को अभूतपूर्व जो है वृद्धि होगी। आर्यदमन और तारागिरी नौसेना में शामिल हो गए हैं। आर्यदमन जो है यह एक स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी न्यूक्लियर सबमरीन है जो भारत के समुद्र के नीचे सेकंड स्ट्राइक क्षमता को जो है मजबूत करती है। वहीं पर तारागिरी जो है यह नीलगिरी श्रेणी की एडवांस स्टील फ्रिगेट युद्धपोत है और स्टील तकनीकी के कारण यह दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आता है। यह इन दोनों को जो है विशाखापत्तनम में जो है शामिल होने से जो है भारत की नौसेना की जो मारक क्षमता वह बढ़ चुकी है। सर्वेपोत INS संशोधक जो है इसे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जो है GRSE कोलकाता ने इसे विकसित किया है। INS संशोधक को यह पूरी तरह स्वदेशी सर्वेपोत है। इसका मुख्य कार्य जो समुद्र तल का सर्वेक्षण करना, मानचित्रण मैपिंग करना और नौवहन मार्गों की सुरक्षा को जो है सुनिश्चित करना है। सर्वेपोत INS संशोधक का स्टील फ्रिगेट युद्धपोत दूनागिरी, यह जो है प्रोजेक्ट 17 के तहत नीलगिरी श्रेणी का यह जो है फ्रिगेट है युद्धपोत दूनागिरी। यह स्टील तकनीकी वाला 5वां युद्धपोत है। यह अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली और रडार से जो है लैस है, जो इसे समुद्र में किसी भी दुश्मन के हमले से जो है सुरक्षित रखने और सटीक हमला करने में जो है सक्षम बनाता है। लाइट मशीन गन LMG प्रहार, नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसे मेक इंडिया पहल के तहत बनाया गया है। भारतीय सेना के पैदल जो है सैनिकों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित जो है लाइट मशीन गन है। इसका नाम प्रहार रखा गया। प्रहार अपनी मारक क्षमता और वजन में हल्की होने के कारण जो जवानों को कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में जो है अत्यधिक घातक क्षमता जो है प्रदान करती है। परीक्षा में सीधे पूछेगा कि जो भारतीय सेना के पैदल सैनिकों के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित लाइट मशीन गन का क्या नाम रखा गया, तो यह आपका प्रहार नाम रखा गया है। हेलीकॉप्टर ड्रोन सिस्टम वायुबाण, इसे भारतीय वायुसेना ने जो है विकसित किया है। यह भारत का पहला हेलीकॉप्टर ड्रोन सिस्टम है। यह एक हाइब्रिड सिस्टम है जो हेलीकॉप्टर की गतिशीलता और ड्रोन की स्वायत्ता ऑटोनोमी को जो है जोड़ता है। इसका प्रयोग जो है टोही मिशन और कठिन इलाकों में जो सटीक हमले के लिए जो है तैयार किया जाएगा। ऑपरेशन सागर बंधु जो श्रीलंका में चलाया था भारतीय सेना ने। ऑपरेशन सागर बंधु जो है के तहत भारतीय सेना ने श्रीलंका में बुनियादी ढांचे विकास में काफी मदद करे। जो बड़ा पूर्व प्रोजेक्ट न केवल श्रीलंका के साथ जो भारत के राजनीतिक संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि जो है वहां के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। ऑपरेशन सागर बंधु जो श्रीलंका में जो भारत का पूर्व प्रोजेक्ट है। एम्फीबियस ड्रोन अवतार, यह भारत का पहला एम्फीबियस उभयचर ड्रोन है। अवतार जमीन और पानी दोनों जगह से जो ऑपरेट हो सकता है। यह तटों की सुरक्षा, बाढ़ राहत कार्यों और उन दुर्गम क्षेत्रों में निगरानी के लिए उपयोगी होगी जहां पानी और जमीन जो है दोनों मौजूद है। नाम इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका नाम अवतार रखा गया है। वैश्विक हथियार आयात में भारत की स्थिति, वर्तमान में जो है भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा जो है हथियार आयातक देश बन गया। हम लोग सबसे ज्यादा जो है दूसरे नंबर पे जो है हथियार को खरीदते हैं। यह रिपोर्ट भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की आवश्यकता को उजागर करती है
हालांकि भारत मेक इन इंडिया के तहत जो हथियारों के उत्पादन जो बढ़ा रहा, फिर भी अत्यधिक लड़ाकू विमानों, मिसाइल प्रणालियां और लंबी दूरी के हथियारों के लिए जो है अभी भी आयात भारत का जो है काफी ज्यादा हो रहा है। डीआरडीओ का ड्रोग पैरासूट परीक्षण, इसे डीआरडीओ ने परीक्षण किया। यह विशेष रूप से लड़ाकू विमानों और मिसाइलों की गति को कम करने में के लिए जो है डिजाइन किया गया है। यह पैरासूट तकनीकी तब काम आती है जब विमान लैंडिंग के समय या मिसाइलें अपनी गति कम करने के लिए जो है हवा में स्थिरता की आवश्यकता होती है। यह परीक्षण भारत की रक्षा उपकरणों को सुरक्षित बनाने की क्षमता को जो है दर्शाता है। पूर्वी नौसैनिक कमान में मिलम गांव का उद्घाटन, यह जो स्थान है यह विशाखापट्टनम में ऐसा किया गया है। मिलन जो है यह भारतीय नौसेना के बड़ा बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इस गांव का उद्घाटन विदेशी नौसेना के साथ सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान और समुद्री सुरक्षा रणनीति पर चर्चा के लिए जो है एक अस्थायी हब के रूप में जो है किया गया है। यह जो स्थान है मिलन, यह जो है विशाखापट्टनम में है। हैमर मिसाइल समझौता, यह जो समझौता वो भारत और फ्रांस के मध्य हुआ है। हैमर हाईली एजाइल मॉड्यूलर मोनिशन एक्सटेंडेड रेंज इसका फुल फॉर्म होगा। यह सटीक प्रहार करने वाली जो है मिसाइल है। भारत में इसके निर्माण का समझौता मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा। यह जो है मिसाइल विशेष रूप से राफेल विमान की मारक क्षमता की और अधिक घातक बना देगी। हैमर मिसाइल के, और यह भारत और फ्रांस के मध्य समझौता हुआ इसके लिए। अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है 6 फरवरी 2026 को। कहां से? चांदीपुर ओडिशा से इसका सफल परीक्षण किया गया है। यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसका जो सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक प्रतिरोध क्षमता को जो है और मजबूत करेगा। मिशन सुदर्शन चक्र, यह जो है शत्रुतापूर्ण ड्रोन्स और हवाई हमले का मुकाबला करना इसका जो पूर्ण उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है। यह मिशन भारतीय सेना के आधुनिकीकरण का हिस्सा है। इसमें एंटी ड्रोन तकनीकी, रडार और इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर का उपयोग करके जो दुश्मन के छोटे और चुपके से आने वाले ड्रोन को नष्ट करने की जो है विशेष रणनीति इसमें शामिल होगी। तो मिशन मिशन सुदर्शन चक्र जो है ड्रोन संबंधित है। डीआरडीओ का जो है 68वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 1 जनवरी 2026 को जो है डीआरडीओ का जो है 68वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी वही जनवरी 1958 को हुई थी। और डीआरडीओ जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, हिंदी में आप जानते हैं, ये अपने जो 68 वर्ष पूरा कर लिया है। और यह जो संगठन भारत की रक्षा प्रणाली, मिसाइल प्रणाली, तकनीकी और युद्ध विमानों के विकास का जो है मुख्य केंद्र है। और वर्तमान में जो डीआरडीओ जो चेयरमैन है वह राजेश कुमार सिंह बने हैं। यह जो है बने, जिन्हें आप इस प्रकार से देख सकते हैं, यह जो है डीआरडीओ के वर्तमान चेयरमैन बने हैं। भारतीय सेना का नया बल भैरव बल, यह जो है सैन्य आधुनिकीकरण का जो है ये मुख्य उद्देश्य है। उसी कारण जो है भैरव बल एक अत्याधुनिक, फुर्तीला और आधुनिक युद्धक दस्ता होगा जो विशेष रूप से सीमा पर तेजी से प्रतिक्रिया देने और कठिन भौगोलिक इलाकों में जो सर्जिकल ऑपरेशंस के लिए तैयार किया गया भैरव बल को। प्रदूषण नियंत्रक पोत समुद्र प्रताप, इसे 5 जनवरी 2026 को गोवा में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। और यह भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है। और यह मुख्य रूप से जो है समुद्र में फैले तेल के रिसाव, जो जानते हैं कि तेल वगैरह आता है उसमें कहीं ना कहीं रिसाव हो जाता है, पूरा समुद्र जो है उससे फैल जाता है तेल, उसके नियंत्रण करना, समुद्री कचरे को साफ करना, जो समुद्री पर्यावरण की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके जो है उपयोग करेगा समुद्र प्रताप, जो गोवा में जो इसका उद्घाटन किया गया है। 2026 नेटवर्किंग एवं डेटा कीर्ता का वर्ष घोषित किया भारतीय सेना ने जो है 2026 को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रिता का वर्ष घोषित किया है। भविष्य के युद्धों के लिए जो है सेना की संचार प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल और नेटवर्क केंद्रित बनाना इसका जो है लक्ष्य है। और इसका जो मतलब है वह युद्ध के दौरान हर सिपाही हथियार प्रणाली एक दूसरे के जो है रियल टाइम डेटा से जुड़ी रहेंगी उसके माध्यम से। प्रलय जो है मिसाइलों का सेल्वो लॉन्च किया गया है 31 दिसंबर 2025 को। प्रलय एक सतह पर मार करने वाली जो है कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। सेल्वो लॉन्च का जो अर्थ है एक साथ जो है कई मिसाइलों को तेजी से प्रक्षेपण करना जो दुश्मन की रक्षा प्रणाली को जो है चकमा देने में सक्षम है। आईएनएस वी कॉन्डेन का जो है समुद्री सफर, यह भारतीय नौसेना का जो इंजन रहित पारंपरिक समुद्री जहाज जो पारोबंदर जो गुजरात में है और मस्कट ओमान की यात्रा पर निकला है। यह नौसैनिकों के पारंपरिक कौशल, धैर्य और साहसिक यात्राओं के प्रति जो है नौसेना के समर्पण का जो है प्रतीक है। पिनाका जो है लॉन्च रेंज गाइडेड रॉकेट है LRGR 120 परीक्षण, इसका परीक्षण किया गया है 29 दिसंबर 2025 को। पिनाका रॉकेट सिस्टम की मारक क्षमता को बढ़ाकर जो है अब 120 किलोमीटर तक कर दिया गया। गाइडेड रॉकेट सिस्टम दुश्मनों के ठिकानों पर जो है बेहद सटीक हमला करने में सक्षम है। कर्नल प्रतीक रॉय गेडेस गेवेल पुरस्कार दिया गया है प्रतीक राय जी को। इन्हें ऑस्ट्रेलिया के जो प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार उनके द्वारा रक्षा क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट योगदान और नेतृत्व के लिए जो है प्रदान किया गया है। ऑपरेशन पवन को श्रद्धांजलि दिया गया है। ऑपरेशन पवन 1987 जो भारतीय शांति सेना द्वारा श्रीलंका में चलाया गया एक बड़ा अभियान था। और 38 साल बाद जो श्रद्धांजलि उन शहीदों के जो है साहस और बलिदान को याद करने के लिए किया गया, जिन्होंने श्रीलंका में शांति बहाली के दौरान अपने प्राणों को जो है आहुति दी थी। बीएसएफ के दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन, यह जो है
सीमा सुरक्षा बल द्वारा बनाया गया है ग्वालियर में। ये बीएसएफ की पहली महिला ड्रोन संचालक इकाई। इसका जो उद्देश्य जो है सीमा सुरक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और ड्रोन तकनीक के माध्यम से जो निगरानी को और अधिक जो है आधुनिक और सटीक बनाना है। अगला आपका मिनटमैन थर्ड मिसाइल। यह जो मिसाइल है यह अमेरिकन मिसाइल है मिनटमैन थर्ड। यह एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यह अमेरिका की जो है परमाणु प्रतिरोध रणनीति का जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा आपका। परीक्षा में सीधे पूछेगा कि मिनटमैन 3 मिसाइल किस देश की है, तो ये आपकी अमेरिका की है। पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन, इसे जो रूस ने विकसित किया है। यह परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पहले पानी के नीचे का जो है ड्रोन जो टारपीडो है। यह प्रलय का हथियार भी माना जाता है क्योंकि यह पानी के नीचे लंबी दूरी तय कर सकता है और तटीय शहरों या नौसैनिक बेड़ों पर जो है परमाणु हमला करने में सक्षम है। पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन। ह्यूनमो 5 मिसाइल, इसे जो है दक्षिण कोरिया ने विकसित किया है। यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली और गैर परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों में जो है एक माना जाता है। उत्तर कोरिया के परमाणु खतरों का सामना करने के लिए जो है अति शक्तिशाली मिसाइल क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से जो इसे बनाया है दक्षिण कोरिया ने। राफेल में राष्ट्रपति की उड़ान। द्रौपदी मुर्मू जो है वो राफेल में उड़ान भरी हैं और राफेल में उड़ान भरने वाली जो है भारत की पहली राष्ट्रपति बन गई हैं। और यह भी संदेश देता है भारत का शीर्ष संवैधानिक पद जो है देश की रक्षा तैयारी के प्रति जो है पूरी तरह से प्रतिबद्ध और जागरूक। आप जानते हैं कि तीनों सेनाओं का कमांडर होता है अपना राष्ट्रपति, तो इसीलिए जो है सब चीजें की गई है। बोरोवेस्टनिक मिसाइल, इसे जो है रूस ने विकसित किया है। यह एक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज जो है लगभग असीमित मानी जाती है क्योंकि परमाणु ऊर्जा के कारण जो है यह बहुत लंबे समय तक हवा में बनी रह सकती है। अगला जो आपका टी डोम वायु रक्षा प्रणाली, इसे जो है ताइवान विकसित किया है हवाई हमलों की रक्षा के उद्देश्य से। ताइवान ने इसे विश्व रूप से जो चीन जैसे पड़ोसी देशों से आने वाले हवाई खतरों जैसे मिसाइल या ड्रोन से रोकने के लिए जो है इसे विकसित किया है। परीक्षा में सीधे पूछ सकता है टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किसने विकसित किया है? आपका ताइवान ने विकसित किया है। अगला आपका सक्षम रक्षा प्रणाली से भारतीय सेना ने विकसित किया है ड्रोन खतरों का मुकाबला करने के उद्देश्य से। यह एआई आधारित प्रणाली है जो सततपूर्ण ड्रोन को वास्तविक समय रियल टाइम में पहचानती है और बिना मानवीय हस्तक्षेप के उन्हें नष्ट कर देती है। अगला आपका ड्रोन कवच अभ्यास, इसका जो है अभ्यास किया गया अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना द्वारा। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य जो है दुर्गम पहाड़ी सीमाओं पर ड्रोन हमलों के खिलाफ तैयारी को जो है परखना इसका उद्देश्य रहा। एंटी सबमरीन युद्धपोत अंद्रोथ, इसे कोलकाता में विकसित किया गया है। यह जो एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। यह समुद्र के नीचे दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में जो है सक्षम है। आईएनएस अरावली का गुरुग्राम में शामिल होना, गुरुग्राम में शामिल हुआ। यह भारतीय नौसेना की तकनीकी और रणनीति की तैयारी को जो दर्शाता है। गुरुग्राम जैसे मुख्य भूमि के शहर में इसकी मौजूदगी नौसेना के विस्तार का जो है प्रतीक है। लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो, इसे जो है यूक्रेन ने विकसित किया है। यह यूक्रेन की पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। यह युद्ध के दौरान दुश्मन के दूरस्थ सैन्य ठिकानों को जो सटीक निशाना बनाने के लिए जो है विकसित की गई है। प्रोजेक्ट 17 के तहत आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी, इसे जो है विशाखापत्तनम में विकसित किया गया है। यह दोनों जो है स्वदेशी स्टील फ्रिगेट हैं। इन्हें मेक इन इंडिया के तहत जो है भारतीय नौसेना को और अधिक शक्तिशाली और राडार से सुरक्षित बनाने के लिए जो है इसके शामिल किया गया है। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण 20 अगस्त 2025 किया गया। कहां से? चांदीपुर ओडिशा से इसका जो है परीक्षण किया गया। भारत सबसे शक्तिशाली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 5000 से ज्यादा है, 5000 किलोमीटर ज्यादा। यह मिसाइल जो है भारत को परमाणु रोधी के क्षेत्र में जो है परमाणु प्रतिरोध के क्षेत्र में जो है वैश्विक स्तर मजबूत बनाती है और चीन के किसी भी हिस्से तक जो है पहुंचने में सक्षम। आपके अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल चांदीपुर ओडिशा से किया गया। बेहद इंपॉर्टेंट है, यह फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। मिग 21 लड़ाकू विमान का रिटायरमेंट। फ्लाइंग कॉफिन के नाम से चर्चित मिग 21 ने जो है 62 साल तक जो भारतीय वायुसेना की सेवा की थी और इसे जो है इसने वर्ष 1971 के युद्ध सहित भारत के कई सैन्य ऑपरेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब जो है इनकी जगह लड़ाकू विमान जैसे तेजस ले रहे हैं। तो मिग 21 जो है भारत ने जो है सोवियत संघ से खरीदा था, सोवियत संघ से जो है लिया था। अगला आपका AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात थी। यह जो है अमेरिका से भारत ने लिया है और यह जो हिंडन एयरबेस उत्तर प्रदेश में और जोधपुर जो राजस्थान में है वहां पर इसकी तैनाती की गई है। यह दुनिया सबसे उन्नत अटैक हेलीकॉप्टरों में से एक है। इन्हें राजस्थान सीमा पर तैनात करने का मुख्य उद्देश्य जो पाकिस्तान साथ लगे सीमावर्ती जो इलाके हैं उनमें त्वरित और सटीक सैन्य प्रहार क्षमता को जो है मजबूत करना है। स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत आईएनएस निस्तार, इसे जो है हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम से बनाया है। यह गहरे समुद्र में गोताखोरी और बचाव कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है। यह पनडुब्बी बचाव अभियान में भारतीय नौसेना को जो है आत्मनिर्भर बनाता है। साथ में जो है गहरी समुद्र में जो है किसी भी दुर्घटना की स्थिति में जो है राहत कार्य जो है आसानी से हो जाएगा, इसका यह महत्व है। तो इसे जो है आईएनएस निस्तार को हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम में जो है निर्माण किया है। आस्था पुनिया
पहली महिला फाइटर पायलट बनी है नौसेना की। यह भारतीय सशस्त्र बलों में जो है लैंगिक समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, जो बताता है कि भारतीय महिलाएं अब जो है समुद्र की सुरक्षा और हवाई हमलों की मोर्चे पर भी जो है उतनी ही सक्षम हैं। तो नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा, आस्था पुनिया, जो भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित, इसे जो है अमेरिका ने घोषित किया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने जो है टीआरएफ को जो है आधिकारिक विदेशी आतंकवादी संगठन जो है घोषित किया है। इसमें जो भारत की रणनीतिक जीत मानी जा रही है, क्योंकि अमेरिका द्वारा इसे प्रतिबंधित करने से भारत विरोधी इन आतंकवादी संगठनों की जो है अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग और गतिविधियां जो है बाधित होंगी। अगला आपका टॉपिक है स्टील युद्धपोत आईएनएस तमाल, इसे जो है रूस में जो है स्टैब्लिश किया गया है। यंत्र शिपयार्ड कलिनिनग्राद रूस, यह भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला जो है अंतिम युद्धपोत है, जो रूस में जो है निर्मित हुआ है। यह जो है रूस ने इसे बनाया है और भारतीय नौसेना में जो है ये शामिल हुआ है। आईएनएस तमाल के बाद जो है भारत का अपने सभी प्रमुख युद्धपोत स्वदेशी रूप से जो है निर्माण करने पर पूरी तरह केंद्रित हो चुका है। एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट आईएनएस अर्नाला, इसे जो है विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में जो है इसे स्थापित किया गया है। अर्नाला उथले पानी सैलो वाटर में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने, उन्हें नष्ट करने में जो है सक्षम है, और इसका जो उपयोग होगा तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा और नौसैनिक बंदरगाहों की घेराबंदी को तोड़ने के लिए जो है किया जाएगा आईएनएस अर्नाला का उपयोग। गगन मिशन IADT-02 सफल परीक्षण, इसका जो परीक्षण किया गया 10 अप्रैल 2026 को, कहां से? हरिकोटा से। गगनयान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। एयर ड्रॉप टेस्ट यह सुनिश्चित करता है कि आपातकालीन स्थिति में क्रू मॉड्यूल को विमान या रॉकेट से जो है सुरक्षित रूप से अलग करके पैराशूट के जरिए समुद्र में लैंड कराया जा सके, इसका यह विशेषता इसकी है। IADT-02 का जो है सफल परीक्षण किया गगनयान मिशन के तहत। अजिस्ता स्पेस पहली इन ऑर्बिट स्पोनिंग क्षमता, ABA फर्स्ट रनर IFR इन ऑर्बिट स्पूनिंग, अंतरिक्ष में रहते हुए दूसरे उपग्रहों की निगरानी करना जो है यह कार्य है, और भारत के अंतरिक्ष सुरक्षा और खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमता में एक बड़ी उछाल आपका है। इससे भारत के अंतरिक्ष में जो है मौजूद अन्य उपग्रहों गतिविधियों पर जो है नजर रखा जा सकेगा अजिस्ता स्पेस के माध्यम से। अग्निकुल कॉस्मोस का 3D प्रिंटेड इंजन अग्नितेय, इसे जो है अग्निकुल कॉस्मोस जो चेन्नई स्थित जो निजी स्पेस स्टार्टअप है, इसने इसे विकसित किया है और इसे जो है परीक्षण किया गया है 23 मार्च 2026 को। यह भारत का पहला 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन है। 3D प्रिंटेड तकनीकी से जो इंजनों को कम समय और कम लागत बना सकता है, और यह तकनीकी रॉकेट निर्माण में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी और साथ में जो है भारत को वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में एक सस्ते लॉन्च हब के रूप में जो है स्थापित करेगी। आप लोग जानते हैं कि भारत का जो है इसरो विभिन्न देशों के जो उपग्रहों को कम जो लागत में लॉन्च कर देता है, तो बहुत सारे देश जो है भारत को देते हैं लॉन्च करने के लिए। वास्ट स्पेस का निजी स्पेस स्टेशन हेवन 1 निर्माता है वास्ट स्पेस, और लॉन्च करेगा आपका 2027 में। स्पेस एक्स का जो है फाल्कन 9 रॉकेट से जो है लॉन्च किया जाएगा। यह दुनिया का पहला निजी तौर पर निर्मित स्पेस स्टेशन होगा। यह भविष्य में सरकारों और निजी संस्थानों को अंतरिक्ष में शोध और रहने के लिए जो है कमर्शियल स्पेस प्लेटफॉर्म जो उपलब्ध कराएगा, और भारत भी अपना स्पेस जो है स्पेस स्टेशन बनाने के प्लान बनाया हुआ है। अभी आगे हम लोग देखेंगे शनि के 11 नए चंद्रमाओं की खोज, इसे जो है ताइवान के अंतरिक्ष विज्ञानियों ने खोजा है। अब कुल उपग्रह हो गए 285। तो शनि के उपग्रहों की संख्या में वृद्धि यह दर्शाती है कि बाहरी सौरमंडल में बारे में जो है हमारी जानकारी जो अभी भी सीमित है। इन छोटे उपग्रहों का अध्ययन जो है शनि के निर्माण और विकास के इतिहास को समझने में काफी मदद करेगा। तो परीक्षा में सीधे पूछ सकता है कि सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो अब शनि के हो गए हैं, सबसे अधिक हो गए हैं। दूसरे नंबर पर आपका जो है बृहस्पति आता है। अगला आपको देखते हैं मिशन मित्र, यह जो है लेह लद्दाख में जो है इसरो द्वारा स्थापित किया गया है, और गगनयान मिशन के तहत जो है अंतरिक्ष यात्रियों की कठोर और शारीरिक और मानसिक जो है ट्रेनिंग कराई गई है लेह लद्दाख में। लेह का जो है उच्च ऊंचाई और कठिन वातावरण, अंतरिक्ष की परिस्थितियां जैसे कम ऑक्सीजन, कठोर तापमान के समान है। यही कारण जो है यहाँ टीम वर्क और सहन शक्ति का जो परीक्षण मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा। तो मिशन मित्र जो है लेह लद्दाख में किया गया है। अगला आपका है चंद्रयान 4 का लैंडिंग स्थल। चंद्रयान 4 जो है भारत का आगामी चंद्र अभियान है, और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है इसे लैंड कराया जाएगा। चंद्रमा 3 की सफलता के बाद इसरो अब जो है चंद्रमा की सतह से नमूने सैंपल्स वापस पृथ्वी पर लाने या अधिक विस्तृत शोध करने के लिए जो है दक्षिणी ध्रुव के उन क्षेत्रों को चुन रहा है जहां पानी बर्फ के रूप में जो है साथ होने की संभावना सबसे अधिक है। PSLV C62 और EOS N1 अन्वेषा की जो है विफलता, यह जो है PSLV C62 जो 12 जनवरी 2026 को प्रक्षेपित किया गया था,
और सैटेलाइट था जो है ईओएस N1 अन्वेषा, और यह जो मिशन हमारा असफल रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान में असफलताएं सीखने का हिस्सा रहती हैं और इसरो की यह विफलता भविष्य के अभियानों में तकनीकी सुरक्षा और सटीक प्रदर्शन को और अधिक मजबूत करने के लिए जो है समीक्षा का आधार बनेगी। तो यह जो हमारा मिशन था यह फेल हो चुका था। गगनयान का अर्धमानव रोबोट व्योममित्र, यह नाम नोट कर लीजिएगा परीक्षा के से, यह बेहद इंपॉर्टेंट है। इसे जो है इसरो ने विकसित किया है और यह एक ह्यूमनाइड है, अर्धमानव रोबोट है। गगनयान के पहले मानव रहित मिशन में जो व्योममित्र को भेजा जाएगा, यह अंतरिक्ष यात्रियों की तरह जो सेंसर और कंट्रोल पैनल को जो है नियंत्रित करने की जो है कोशिश करेगा, ताकि यह देखा जा सके कि मानव शरीर पर अंतरिक्ष की स्थितियों का क्या असर होगा। तो नाम नोट कर लीजिए व्योममित्र, यह परीक्षा से बेहद इंपॉर्टेंट है। सीधे डायरेक्ट नाम पूछा जा सका है, उसका नाम क्या है जो गगनयान की बनाया गया है। गगनयान हेतु ड्रोग पैराशूट का परीक्षण, गगनयान के क्रू मॉड्यूल को जो है पृथ्वी पर सुरक्षित उतारने के लिए किया जाए, और यह जो है क्रू मॉड्यूल अंतरिक्ष से पृथ्वी पर गिरेगा तो पैराशूट उसकी गति को धीरे धीरे कम करेंगे ताकि लैंडिंग जो है सुरक्षित हो सके। उसका जो परीक्षण किया गया है ड्रोग पैराशूट का। मिसाइला बेंथास, पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता जो है अंतरिक्ष यात्री बनी है। मिसाइला बेंथास अंतरिक्ष में जाने वाली पहली ऐसी व्यक्ति बनी है जो व्हील चेयर का जो है उपयोग करती हैं। यह उपलब्धि जो है अंतरिक्ष यात्रा में समावेशिता का प्रतीक है, जो साबित करती है कि शारीरिक अक्षमता जो है अंतरिक्ष के सपनों को पूरा करने में कहीं बाधा नहीं उत्पन्न करती है। तो नाम नोट कर सकते हैं आप लोग, मिसाइला बेंथास। LVM-3M6 से जो है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 का जो प्रक्षेपण किया गया है 24 दिसंबर 2025 को। इसे रॉकेट LVM-3M6 जो इसरो का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है उससे जो है प्रक्षेपित किया गया है। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 यह जो है एक अमेरिकी उपग्रह है। यह इसरो की कमर्शियल क्षमता को दर्शाता है। अमेरिकी कंपनी के संचार उपग्रह का जो सफल प्रक्षेपण वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में जो इसरो की विश्वसनीयता और शक्ति को जो है सिद्ध करता है। तो LVM-M3M6 से जो है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 का जो प्रक्षेपण किया गया है 24 दिसंबर 2025 को, और यह जो है अमेरिकी उपग्रह है। ओमान का ओमान सैट 1, ओमान ने अपना पहला उपग्रह जो है ओमान सैट 1 लॉन्च किया है। इसमें एयरबस का तकनीकी सहयोग लिया गया था और यह ओमान के लिए संचार और वैज्ञानिक अनुसंधान में जो है एक नया युग है। तो ओमान ने जो है ओमान सैट उपग्रह को लॉन्च किया है। इसरो का पहला मानव रेटेड L110 विकास इंजन सौंपा। इसे जो है गोदरेज एरोस्पेस ने जो है बनाया है और इसने जो है इसरो को दिया है। यह गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए जो है महत्वपूर्ण घटक है। मानव रेटेड का अर्थ जो है इसे मनुष्यों की सुरक्षा के उच्च मानकों को ध्यान में रखते हुए जो है विकसित किया गया है। L110 इंजन का उपयोग जो है LVM-3 रॉकेट के लिक्विड कोर स्टेज में जो है उपयोग किया जाएगा। तो इसरो को जो है पहला मानव रेटेड L11 विकास इंजन जो है यह गोदरेज एरोस्पेस ने बना के दिया है। कुंचला कैवल रेड्डी अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण 2029 के लिए अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण हेतु जो है कुंचला कैवल रेड्डी को अमेरिका के जो नासा निजी स्पेस मिशन है के लिए जो महत्वपूर्ण मिशन के लिए चुना गया है। यह भारतीय प्रतिभा के वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष अन्वेषण में बढ़ते हुए योगदान को दर्शाता है। नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा, कुंचला कैवल रेड्डी है जो अमेरिका के जो है नासा के महत्वपूर्ण मिशन के लिए जो चुना गया है। मंगलयान 2 2030, इसे जो है इसरो प्रक्षेपित करेगा 2030 तक जो है मंगल ग्रह पर उतारना इसका लक्ष्य है। मंगलयान 1 जो है ऑर्बिटर की सफलता के बाद इसरो अब मंगल की सतह पर जो है रोवर उतारने और वहां के वायुमंडल एवं मिट्टी के विस्तृत अध्ययन करने की तैयारी कर रहा है। LVM-M3M5 रॉकेट से CMS-03 का जो है प्रक्षेपण किया गया है। किससे किया गया, किस रॉकेट से? LVM-3M5 से। और यह जो है परीक्षा में सीधे पूछ सकता है CMS-03 जो है क्या है, कौन सैटेलाइट है? तो यह जो आपका संचार उपग्रह है। यह उपग्रह देश की संचार सेवाओं जैसे टेलीविजन, ब्रॉडकास्टिंग, टेली एजुकेशन और आपदा प्रबंधन संचार को जो है बेहतर बनाने में सहायक है। पृथ्वी का दूसरा अस्थायी चंद्रमा 2025 PN7, इसे जो है नासा ने खोजा है। 2025 PN7 का छोटा खगोलीय पिंड जो है मिनी मून जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण कारण जो है अस्थायी रूप से पृथ्वी कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इसे मिनी मून कहा जाता है जो कुछ समय बाद जो है पृथ्वी कक्षा छोड़ देगा और यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी के निकट आने वाले क्षुद्र ग्रहों एस्टेरॉयड के व्यवहार को जो समझने का अवसर देता है। दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, इसे जो है अग्निकुल कॉस्मोस जो चेन्नई कंपनी इसने विकसित किया है। यह दुनिया का पहला इंजन जिसे बिना किसी जोड़ के 3D प्रिंटेड तकनीक से बनाया गया है। जोड़ ना होने से इंजन की संरचना अधिक मजबूत और हल्की हो जाती है, जिससे रॉकेट की पेलोड ले जाने की क्षमता और विश्वसनीयता जो बढ़ जाती है। तो परीक्षा में सीधे पूछ सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन रॉकेट इंजन किसने विकसित किया है? तो अग्निकुल कॉस्मोस जो चेन्नई की कंपनी है।
मिशन दृष्टि दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट, इसे जो है गैलेक्सी आई बेंगलुरु ने विकसित किया है। दुनिया का पहला उपग्रह जिसमें मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वर ईओ तकनीकी है। यह सैटेलाइट बादल और अंधेरे में भी पृथ्वी की उच्च रेजोल्यूशन तस्वीरें लेने में सक्षम है, जो निगरानी, कृषि और आपदा प्रबंधन के लिए जो है गेम चेंजर साबित होगी। नासा का इंटर स्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब आई मैप मिशन, यह किसका मिशन है, किस संस्थान ने, तो यह जो है नासा ने इसे विकसित किया है। सौरमंडल के बाहरी किनारों का जो है अध्ययन करेगा। इसका जो उद्देश्य है जो है, यह सौरमंडल के बाहरी किनारों का जो है अध्ययन करेगा और यह मिशन उन सौर हवाओं की गतिशीलता को मैप करेगा जो हमारे सौरमंडल को इंटरस्टेलर माध्यम से जो है अलग करती हैं और सौर विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा को समझने के लिए जो है जरूरी है। आंध्र प्रदेश का स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र राज्य में जो है अंतरिक्ष उद्योग और रक्षा विनिर्माण को जो है बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है इसे विकसित किया जा रहा है। और आंध्र प्रदेश जहां पहले से यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा स्थित है, अब अपने आप को जो है भारत का स्पेस डिफेंस हब बनाने के लिए जो है निवेश आकर्षित कर रहा है। स्पेस सिटी जो बन रही है आपके आंध्र प्रदेश में बन रही है और रक्षा केंद्र बन रहा है। यूरेनस के 29वां उपग्रह यस 2025 यूएन की खोज की गई है। इसे जो है नासा ने खोजा है जेम्स वेब टेलीस्कोप के उपयोग से। इस उपग्रह खोज हमारे सौरमंडल के सबसे बाहरी ग्रहों के बारे में हमारी समझ को बढ़ाती है। यह उपग्रह यूरेनस की गुरुत्वाकर्षण प्रणाली और उसके इतिहास के बारे में जो है नए संकेत देगा। क्रू 1 मिशन लद्दाख के बीच अंतरिक्ष में नासा का क्रू 1 मिशन क्रू 11 मिशन है और यह जो है लद्दाख के स्थानीय पौधे सी बकथॉर्न और हिमालयन टार्टरी बकव्हीट के बीज को जो है आईएसएस पर भेजे गए हैं और वैज्ञानिक जो है देखना चाहते हैं कि अत्यधिक ठंड जो लद्दाख में उगने वाले ये बीज अंतरिक्ष की विपरीत परिस्थितियों जीरो ग्रेविटी में किस प्रकार से जो है विकसित होते हैं। तो यहाँ से बीज लेकर जो है लद्दाख के बीज को जो है नासा के क्रू 11 मिशन के तहत जो है इसे स्पेस अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया है। सूर्य अध्ययन के लिए नासा का सूर्य एआई यस जो है नासा ने विकसित किया है। सूर्य की गतिविधियों का एआई द्वारा विश्लेषण इसका करने का उद्देश्य है। सूर्य की ऊर्जा और सौर तूफानों का हमारे सैटेलाइट और संचार तंत्र पर बुरा असर पड़ता है और सूर्य एआई इन तूफानों की जो है पहले से भविष्यवाणी करने में नासा की मदद करेगा। शुक्र का रूस का जो है शुक्र जो वेनस मिशन है वेनेरा डी, यह किस देश का मिशन, परीक्षा में पूछ सकता है कि वेनेरा डी किस देश का मिशन है, किस ग्रह का मिशन है, तो शुक्र ग्रह का मिशन है और रूस का है। यह प्रक्षेपित किया जाएगा 2036 में। शुक्र ग्रह की सतह और वायुमंडल का अध्ययन करने के उद्देश्य से प्रक्षेपित किया जाएगा और शुक्र का वायुमंडल अत्यंत गर्म और जहरीला है। रूस का यह मिशन शुक्र की सतह पर टिकने और वहां की भूवैज्ञानिक गतिविधियों के बारे में डेटा भेजने का प्रयास करेगा। चंद्रमा पर नासा का परमाणु रिएक्टर 2030 तक जो है स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया। चंद्रमा पर अस्थायी आधार बनाने के लिए जो है सौर ऊर्जा की आवश्यकता के उद्देश्य से जो है इसे वहां पर स्थापित किया जाएगा। नासा 2030 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है छोटा परमाणु रिएक्टर स्थापित करना चाहता है, क्योंकि चंद्रमा पर लंबी रातें होती जहां सौर ऊर्जा काम नहीं करती। परमाणु ऊर्जा वहां अस्थायी बेस कैंप, जीवन रक्षा प्रणालियां और भविष्य के मंगल मिशनों के लिए जो है निरंतर बिजली प्रदान करेगी। चीन का मानव युक्त चंद्र लैंडर लोन्यू, चीन ने अपने लोन्यू लैंडर का परीक्षण किया जिसे चीनी भाषा में चांद पर उतरना कहा जाता है और यह लैंडर चीन के महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन का हिस्सा है, जिसके माध्यम से जो है चीन 2030 तक अपने अंतरिक्ष यात्रियों को जो है चंद्रमा पर भेजने की योजना बना रहा है। इसरो का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है 15 अगस्त 2025 को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपनी स्थापना के 56 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस दौरान इसरो ने गगनयान, चंद्रयान और सूर्य मिशन जैसे ऐतिहासिक कार्यों से जो है विश्व स्तर पर भारत का नाम जो है रोशन किया है। 15 अगस्त 1969 को जो है इनकोस्पार को जो विकसित कर इसरो की स्थापना की गई थी और वर्तमान विश्व चेयरमैन है और डॉक्टर वी नारायण जी हैं। परीक्षा में नोट आप लोग नोट कर लीजिएगा, परीक्षा इससे बेहद इंपॉर्टेंट है। निसार उपग्रह का प्रक्षेपण, यह जो है इसरो और नासा का संयुक्त कार्यक्रम है। परीक्षा में जिससे ऐसे पूछ सकता है कि इसरो किन दो जो है अंतरिक्ष एजेंसी का कार्यक्रम है, तो इसरो जो भारत के, नासा जो अमेरिका की, इन दोनों का जो संयुक्त रूप से कार्यक्रम आपका निसार है। इसे जो है GSLV F-16 से प्रक्षेपित किया गया है। निसार का जो पूर्ण रूप होगा वह नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार इसका पूर्ण रूप होगा। यह संयुक्त जो मिशन है यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। यह पृथ्वी के बदलते भूदृश्य ग्लेशियरों को पिघलने, भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों पर रडार के जो जरिए है बारीक नजर रखेगा। यह पर्यावरण परिवर्तन के अध्ययन के लिए अब तक का जो सबसे महंगा और जटिल मिशन माना जा रहा है आपका निसार उपग्रह। एक्सियोम 4 मिशन और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की वापसी जो हुई 15 जुलाई 2025 को हुई है और 18 दिन तक जो है मिशन चला है। और भारत के जो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के तहत जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस पर गए थे, उन्होंने पृथ्वी की 288 परिक्रमाएं की और यह भारत के लिए जो है मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इसने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को निजी अंतरिक्ष मिशनों में जो है मिशनों और आईएसएस के वातावरण में काम करने का जो है अनुभव दिया है। आप जानते हैं कि शुभांशु शुक्ला जो है यह लखनऊ के हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा।
जिनको पता आप लोग बताएं इनकी किताब का क्या नाम, अभी हाल ही में आई है, उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको बताया भी गया है। इजराइल का ड्रोन 1 संचार उपग्रह, इसे स्पेसएक्स फाल्कन 9 जो अमेरिका का उपग्रह है उससे जो इसे प्रक्षेपित किया गया है। ड्रोन 1 इजराइल का एक अत्याधुनिक संचार उपग्रह है। इसे अमेरिका के केप केनेवरल से जो प्रक्षेपित किया गया है। यह इजराइल के सुरक्षित और उन्नत संचार क्षमता को बढ़ाने के लिए जो है डिजाइन किया गया है। भारत के भविष्य के अंतरिक्ष लक्ष्य 2035 भारत अपना खुद का जो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा और 2040 तक भारत जो है चंद्रमा पर अपना पहला मानव मिशन भेजने की लक्ष्य रखा हुआ है, जिससे वह अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में जो अपनी मजबूती स्थिति जो है मजबूत करेगा। डोंगटी जाह्नवी की उपलब्धि, नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी। यह भी आप लोग नाम नोट कर लीजिएगा, डांगेटी जाह्नवी। यह उपलब्धि दर्शाती है कि भारतीय युवा वैश्विक अंतरिक्ष प्रशिक्षण केंद्रों में भी जो है अपना लोहा मनवा रहे हैं। इसरो का होप मिशन जो लद्दाख में लॉन्च किया गया है, तुसोकर झील लद्दाख के पास 1 अगस्त 2025 किया गया। होप का जो फॉर्म होगा वह हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन इसका फुल फॉर्म होगा। मिशन का जो उद्देश्य है यह है लद्दाख के कठिन और मंगल ग्रह जैसी भौगोलिक परिस्थितियों में अंतरिक्ष उपकरणों का जो है परीक्षण करना इसका उद्देश्य है। शुभांशु शुक्ला जी के बारे में आप लोग जान लीजिए। यह आप जानते हैं कि एक्जियम 4 मिशन पर गए थे और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने। पहले आप जानते हैं राकेश शर्मा जी थे और इनके साथ जो है पैगी हिटसन जो अमेरिका के थे, स्लावोज उजनान्स्की पोलैंड के और टिबार कपू जो है हंगरी की थे। तो ये 4 लोग जो है गए थे एक्जियम 4 मिशन के तहत। अमेजन का प्रोजेक्ट कुइपर, एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के जो है स्टारलिंक को कड़ी टक्कर देने और दुनिया भर के दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए जो अमेजन ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। अमेजन ने अपने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत जो है 27 उपग्रहों का पहला कमर्शियल बैच जो है अंतरिक्ष की निचली कक्षा एलईओ में जो सफलतापूर्वक जो है प्रक्षेपित किया है और इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 3236 उपग्रह को जो अंतरिक्ष में स्थापित किया जाना है ताकि वैश्विक स्तर पर निर्बाध और कम विलंब वाली जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा सके। और इसरो का 101वां मिशन EOS 09, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का जो है 101वां प्रक्षेपण अर्थ ऑर्बिटेशन सैटेलाइट EOS 09 जिसे पहले रीसैट 1B के नाम से जाना जाता था। यह एक अत्याधुनिक रडार इमेजिंग सैटेलाइट था जिसे मौसम की स्थिति और दिन रात के बंधन से दूर पृथ्वी की स्पष्ट तस्वीरें लेने के लिए जो है डिजाइन किया गया था और दुर्भाग्यवश जो है यह असफल रहा। तीसरे चरण में तकनीकी खराबी आने के कारण जो है यह उपग्रह अपनी तय कक्षा में जो है स्थापित नहीं हो सका और यह मिशन जो है असफल घोषित किया गया। बांग्लादेश बना नासा के आर्टेमिस समझौते का 54वां जो है देश बना। आर्टेमिस समझौता जो है अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग, अंतरिक्ष अन्वेषण पर पारदर्शिता और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जो है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा जो बनाए गए सिद्धांतों का एक समूह है और इसमें जो है बांग्लादेश भी अब शामिल हो गया और यह जो है बांग्लादेश 54वां देश बना है इसमें शामिल होने वाला। चीन का सेनझाओ 20 मिशन, चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन तयांग के लिए मनुष्य मानव युक्त जो है अंतरिक्ष मिशन सेनझाओ 20 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। चीन के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की यह एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस मिशन के तहत चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ताइकोनॉट को अंतरिक्ष स्टेशन भेजा गया जो वहां पहले से चल रहे वैज्ञानिक प्रयोगों और स्टेशन के रखरखाव का जो है जिम्मा संभालेंगे। स्पेस एक्स का जो है फ्रेम 2 मिशन स्पेस एक्स ने ऐतिहासिक फ्रेम 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह मानव अंतरिक्ष उड़ान इतिहास का पहला ऐसा मिशन जिससे ध्रुवीय कक्षा पोलर ऑर्बिट से पृथ्वी का अध्ययन किया और पृथ्वी के दोनों ध्रुवों उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरी है। इस कुछ ही दिनों के मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में पहला एक्सरे लेने और माइक्रोग्रेविटी में जो है मशरूम उगाने और लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों के लिए मानव स्वास्थ्य से जुड़े कुल 22 वैज्ञानिक अनुसंधान सफलतापूर्वक जो है पूरे किए हैं फ्रेम 2 मिशन के तहत। क्रू 9 मिशन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पृथ्वी पर वापसी लंबी अवधि की अंतरिक्ष यात्रा। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके साथी उच बिलमोर जो अमेरिका हैं उनके साथ जो है क्रू 9 के तहत 2 सदस्य निक हेग जो अमेरिकी हैं और एलेक्सांद्र गोरबुनोव जो रूस के आखिरी कार जो है अंतरिक्ष में लंबा समय बिताने के बाद पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं। तकनीकी कारणों से जो अंतरिक्ष में लंबे समय लगभग 286 दिन बिताने के बाद ये अंतरिक्ष यात्री स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए जो 29 मार्च 2025 को जो है फ्लोरिडा तट पर जो है उतरे हैं। तो क्रू 9 मिशन जो है सफलपूर्वक वापसी कर चुका है पृथ्वी पर। ओपन क्रिस्पर 1 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अंतर्गत राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक ओडिशा के वैज्ञानिकों ने जो है फसलों और पौधों के लिए जीन एडिटिंग के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व और क्रांतिकारी उपलब्धि हासिल की है। कटक के वैज्ञानिकों डॉक्टर कुतुबुद्दीन अली मोल्ला के नेतृत्व में जो है
दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लांट जीन एडिटिंग प्लेटफॉर्म प्लांट ओपन क्रिस्पर वन जो है पीओसी वन जो है विकसित किया गया है। इसे पौधों में सफलतापूर्वक प्रयोग करके जो है दिखाया है। पारंपरिक जीन एडिटिंग टूल बैक्टीरिया से प्राप्त होते हैं, लेकिन ओपन क्रिस्पर वन जो है एक ऐसा एंजाइम है जिससे एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल की मदद से पूरी तरह जो है शून्य से डिजाइन किया गया है। कटक के वैज्ञानिकों ने इस पौधे को कोशिकाओं के अनुकूल ढाल का जो है पोक वन प्लेटफॉर्म तैयार किया है। अगला टॉपिक आपका सोलर वन। अमेरिका नोवा ने जो है सोलर वन, जिसे पहले SWFO-L1 यानी स्पेस वेदर फॉलो ऑन लैंग्रेज वन कहा जाता था, अंतरिक्ष मिशन को जो है सूर्य पृथ्वी L1 लैंग्रेज पॉइंट वन पर जो है आधिकारिक रूप से पूरी तरह जो है सक्रिय कर दिया है। इसका जो उद्देश्य है, यह अमेरिका का पहला ऐसा उपग्रह जिसे विशेष रूप से जो अंतरिक्ष में मौसम और सौर तूफानों की निरंतर निगरानी के लिए जो है डिजाइन किया गया है। यह पृथ्वी से लगभग 10 लाख मील अर्थात लगभग 1.6 मिलियन किलोमीटर दूर सूर्य और पृथ्वी के बीच L1 बिंदु पर जो है तैनात है। इस स्थिति से जो है यह पृथ्वी की ओर आने वाले सौर विंड जो सौर हवाएं होंगी और कोरोनल मॉस इजेक्शन CME का जो है पहले ही सटीक पता लेगा। यह जो उपग्रह है यह नोवा के स्पेस वेदर प्रोडक्शन सेंटर SWPC को जो है रियल टाइम डेटा भेजता है, जिसे जीपीएस पावर ग्रिड उपग्रहों और संचार प्रणालियों को जो है सौर तूफानों खतरों से बचाने के लिए जो है समय रहते चेतावनी मिल जाएगी। तो यह जो सोलर वन जो है यह अमेरिका ने भेजा है। नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी हब। नेशनल मिलिट्री ड्रोन ड्रोन टेक्नोलॉजी हब भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है, जिसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर में स्थापित किया जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश स्पेशल के टॉपिक से भी महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्रालय ने IIT कानपुर में 500 करोड़ की लागत से इस जो है नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी हब की स्थापना के लिए जो है इन प्रिंसिपल जो सैद्धांतिक है वो मंजूरी दे दी है। सुजलॉन एनर्जी सुजलॉन S175 15 मेगावाट। सुजलॉन एनर्जी ने जो है भारत का अब तक का सबसे ऊंचा और सबसे शक्तिशाली विंड टरबाइन लॉन्च किया है। इसे कर्नाटक के विजयनगर जिले में जो है स्थापित किया गया है। यह भारत का पहला ऐसा टरबाइन है जो FDRI फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी है, स्थिर और प्रेषण योग्य अक्षय ऊर्जा आवश्यकताओं के अनुकूल। इसे कम और मध्यम हवा वाले क्षेत्रों में भी अधिक बिजली पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है। दुनिया का सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर अब जो है नवीनतम टॉप 500 सूची के अनुसार जो है चीन का लाइन साइन सुपर कंप्यूटर जो है वर्तमान में दुनिया सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर बन गया है। इसने लाइन पैक बेंचमार्क पर जो है 2.198 एक्स फ्लॉक्स यानी लगभग 2198 पेटाफ्लॉक्स की रफ्तार दर्ज किया और अमेरिका जो है EL कैप्टन जो है दूसरे स्थान पर और फ्रंटियर जो आपका तीसरे स्थान पर खसक गया है। दुनिया सबसे वर्तमान में सबसे सुपर शक्तिशाली जो सुपर कंप्यूटर है ये अब चाइना का लाइन साइन हो गया है। रुद्रम सेकेंड मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण। DRDO और भारतीय वायुसेना द्वारा जो रुद्रम सेकेंड मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। इस मिसाइल का परीक्षण 2 जून 2026 को ओडिशा के तट पर जो है चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से जो है किया गया है। इसे एक सुखोई 30 फाइटर जेट से जो है अत्यधिक चुनौती और विषम परिचालन परिस्थितियों में लॉन्च किया गया है और यह एक स्वदेशी रूप से विकसित हवा से सतह पर मार करने वाली जो है एंटी रेडिएशन मिसाइल एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता जो है 300 से 350 किलोमीटर दूरी तक जो है सटीक हमला करने में सक्षम है। रुद्रम सेकंड मिसाइल 114 राफेल लड़ाकू विमान। भारत और फ्रांस के बीच जो है 114 लड़ाकू विमानों की जो खरीद का जो सौदा हुआ है और इससे जो भारतीय रक्षा क्षेत्र में जो है काफी जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस अनुबंध से सबसे बड़ी खासियत यह है कि खरीदे जाने वाले 114 विमानों में से 94 राफेल जो है भारत में ही बनाए जाएंगे। इससे फ्रांस की जो प्रमुख कंपनी है इसका नाम आप नोट कर लीजिएगा, दसाल्ट एविएशन, किसी भारतीय साझेदारी कंपनी के मिल के साथ देश में जो है इनका उत्पादन करे, जिससे भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का जो है एक बड़ा हब बनेगा। लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए की इस सरकारी स्तर G2G की डील को जो है रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC से जो है पहले मंजूरी मिल चुकी है। परीक्षा में आपको यह पूछा सकता है कि राफेल भारत किस देश से खरीदा, तो आप फ्रांस आप लगा दीजिए। कंपनी नाम जो है दसाल्ट एविएशन है। ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल। भारत और वियतनाम के बीच जो है ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात को लेकर समझौता हुआ है। लगभग 60 अरब रुपए यह जो है लगभग $700 मिलियन के आसपास होगा। आप ब्रह्मोस आप जानते हैं, ब्रह्मोस रूस और भारत का जो है संयुक्त उपक्रम है। S4 ट्रायम्फ
भारतीय वायुसेना के सबसे शक्तिशाली लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जिसका नाम S-4 ट्रायम्फ, जिसे भारतीय सेवा में जो है आधिकारिक तौर पर सुदर्शन कहा जाता है। नामकरण में वैसे भी आगे है, इसका भी नामकरण कर दिया गया है। भारत को रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की चौथी स्क्वाड्रन मिल चुकी है और रूस के साथ साल 2018 में लगभग 5.43 अरब डॉलर लगभग 3500 करोड़ रुपए की कुल 5 स्क्वाड्रन के लिए जो है रक्षा समझौता हुआ था। चौथा स्क्वाड्रन भारत को पश्चिमी सीमा विशेषकर राजस्थान सामरिक क्षेत्र में जो है तैनात किया गया है। परीक्षा में ऐसे पूछ सकता है S-400 किस देश से भारत खरीद रहा है, तो आप उसको जो आंसर लगाएंगे रसिया से भारत ने लिया है। दिव्यास्त्र MK1 का सफल परीक्षण किया गया है। भारतीय सेना द्वारा स्वदेशी रक्षा तकनीकी के क्षेत्र में दिव्यास्त्र MK1 का सफल परीक्षण किया गया है। इस उन्नत मानव रहित प्रणाली को जो है भारतीय रक्षा स्टार्टअप होवर इट कंपनी द्वारा जो है स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। इस स्वदेशी मानव रहित हवाई प्रणाली UAE का जो है परीक्षण जोधपुर के रेगिस्तान में भीषण गर्मी लगभग 53 डिग्री तापमान और तेज हवाओं के बीच किया गया है और इसकी ऑपरेशनल रेंज जो है लगभग 500 किलोमीटर है। तो दिव्यास्त्र MK1 का जो है सफल परीक्षण किया गया है जोधपुर में, राजस्थान में। एडवांस वेपन सिस्टम कॉम्प्लेक्स रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 जून 2026 को तेलंगाना के हैदराबाद स्थित डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा है में जो है एडवांस वेपन सिस्टम का जो उद्घाटन किया है। यह उन्नत सुविधा को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के मिसाइल सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स क्लस्टर द्वारा जो है तैयार किया गया है। सचेत है जो आपदा प्रबंधन आपके टॉपिक में यहाँ से भी प्रश्न पूछा सकता है। इसे जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA द्वारा की जो है परिकल्पना के तहत डेटा केंद्र और दूर संचार विकास केंद्र सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स द्वारा जो है दूर संचार विभाग के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका जो उद्देश्य है ये एक एकीकृत अलर्ट सिस्टम, इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम जो चक्रवात, बाढ़, भूकंप, हीट वेव जैसे जो है प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नागरिकों को उनके वर्तमान स्थान के आधार पर वास्तविक समय, रियल टाइम और भू लक्षित चेतावनी व संदेश भेजता है। आप लोग इस समय देख भी रहे होंगे, ज्यादातर मोबाइलों पर जो है ऐसे संकेत भेजा जाता है मैसेज के रूप में। रॉकेट प्रणाली सूर्यास्त का परीक्षण भारतीय निजी क्षेत्र की रक्षा कंपनी निबी लिमिटेड द्वारा विकसित सूर्यास्त रॉकेट प्रणाली के सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज ITR में जो है संपन्न हुआ। इस परीक्षण दौरान दो प्रमुख उप संस्करणों 150 किलोमीटर और 300 किलोमीटर मारक क्षमता वाले रॉकेट्स का परीक्षण किया गया है। तो यह जो सूर्यास्त्र को जो है निबी लिमिटेड ने डेवलप किया है और इसका जो परीक्षण है वह ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में किया गया है और इसकी रेंज जो है 150 से 300 तक है। आर्टेमिस सेकंड मिशन का परीक्षण नासा के महत्वाकांक्षी जो है आर्टेमिस सेकंड का परीक्षण और मानव युक्त उड़ान सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। लॉन्च और परीक्षण तिथि जो है यह जो है 1 अप्रैल 2026 को फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। कॉम्प्लेक्स 39B से इसमें प्रक्षेपित किया गया था और आर्टेमिस कार्यक्रम का जो है पहला मानव युक्त परीक्षण मिशन था। इसके जरिए जो स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS रॉकेट और ओरियन अंतरिक्ष यान की जो है क्षमता का जो है पहली बार इंसानों के साथ परीक्षण किया गया है। इस 10 दिवसीय चंद्र परिक्रमा लूनर फ्लाईवे परीक्षण में 4 जो अंतरिक्ष यात्रियों ने हिस्सा लिया था। इसमें जो है रीड वाइसमैन जो कमांडर थे नासा के, विक्टर ग्लोवर नासा के पायलट थे, क्रिस्टीना कोच नासा के यह मिशन विशेषज्ञ थी और जेरेमी हैंसन जो है यह जो है कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी से थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य परीक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है यह अंतरिक्ष में ओरियन यान के जीवन रक्षा प्रणालियों, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन और नेविगेशन का कड़ा परीक्षण करना था ताकि भविष्य में इंसानों को जो है चंद्रमा की सतह पर उतारने वाले आर्टेमिस 3 जैसे अभियानों का जो है मार्ग प्रशस्त किया जा सके। तो आर्टेमिस 2 का जो है सफल परीक्षण किया गया है अमेरिका में। अगला आपका है चंद्रयान 5। भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा का जो संयुक्त चंद्र अभियान चंद्रयान 5 जिसे आधिकारिक तौर पर जो है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन लूपेक्स मिशन कहा जाता है, भारत के आगामी और बेहद महत्वपूर्ण अंतरिक्ष कार्यक्रमों में से यह एक है और इसमें जो अमेरिका की नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA भी जो है अपने वैज्ञानिक जो है पेलेट के जरिए इसमें सहयोग कर रहे हैं और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह केंद्र बिंदु चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव और वहां मौजूद अस्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों परमानेंटली शैडो रीजन का जो है अध्ययन करना और यह चंद्रमा की सतह और उप सतह में जो है जल की मात्रा, गुणवत्ता और उसके वितरण का जो है बारीकी से पता लगाएगा। तो चंद्रयान 5 में जो है इसरो और जापान की जाक्सा 2 संयुक्त कंपनियां जो अंतरिक्ष एजेंसियां हैं ये मिलकर काम कर रही हैं। गूगल क्लाउड AI हब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री
एन चंद्रबाबु नायडू और केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव की जो उपस्थिति में 28 अप्रैल 2026 को विशाखापत्तनम के टुर्लुकुवाडा क्षेत्र में जो है गूगल क्लाउड इंडिया एआई हब की जो है आधारशिला रखी गई है। इस मेगा जो प्रोजेक्ट को जो है गूगल द्वारा अडानी कॉनेक्स और भारतीय एयरटेल कंपनी के नेक्स्टा के जो है रणनीतिक सहयोग से जो है विकसित किया जा रहा है। गूगल क्लाउड एआई हब जो है ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। युविका युवा विज्ञानी कार्यक्रम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के जो स्कूली छात्रों के लिए एक बेहद लोकप्रिय और अनूठा पहल युविका जो है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है यह कम उम्र में ही जो है स्कूली बच्चों के मन में विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रति जो है जिज्ञासा जगाना और उन्हें भविष्य में जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए प्रेरित करना। और भारत के मान्यता प्राप्त स्कूलों में जो है कक्षा 9 में अध्ययनरत छात्र इस कार्यक्रम के लिए जो है आवेदन के पात्र होंगे। परीक्षा में सीधे पूछ सकता है कि युविका कार्यक्रम जो है किसने लॉन्च किया, तो इसे जो है इसरो ने लॉन्च किया है। विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 भारत सरकार द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए जो है देश के इस सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से जो है प्रसिद्ध भारतीय खगोल भौतिकविद और वैज्ञानिक प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को जो है मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। यह नाम आप लोग नोट कर लीजिए, प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025। बेहद इंपॉर्टेंट है और परीक्षा के लिए आप लोग नोट कर लीजिएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव इसका जो आयोजन किया गया है यह इस बार 6 से 9 दिसंबर 2025 को यह इसका 11वां संस्करण आयोजित किया गया हरियाणा के पंचकुला में। और यह भारत सबसे बड़ा जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उत्सव है। इसकी शुरुआत 2015 में की गई है। इस बार की जो थीम रखी गई थी विज्ञान समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए, विज्ञान समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत इसकी थीम रखी गई थी। कहाँ पर आयोजित किया गया था? पंचकुला हरियाणा में। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भारत सरकार के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन माइक्रोन प्रोजेक्ट साणंद गुजरात में यह भारत का पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट प्लांट है। अमेरिकी कंपनी माइक्रोन द्वारा जो स्थापित इस अत्याधुनिक सुविधा में जो है चिप्स की पैकेजिंग और परीक्षण का काम शुरू हो चुका है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट यह जो है धोलेरा फैब जो गुजरात में स्थित है वहां पे शुरू किया गया है। टाटा ग्रुप ताइवान की पावर चिप कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन पीएसएमएससी के साथ जो है धोलेरा में भारत का पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैब प्लांट जो है स्थापित कर रहा है, जहां उन्नत चिप्स का निर्माण किया जाएगा। मोगाइर प्रोजेक्ट यह जो असम में टाटा द्वारा असम के जागीरोड के लगभग 27,000 करोड़ रुपए की लागत से जो है एक बड़ा सेमीकंडक्टर ओसाइट उन्नत पैकेजिंग प्लांट तेजी से जो है विकसित किया जा रहा है। वेनेरा डी जो है यह रूस का जो है एक आगामी और बेहद महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन है जिसे शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए तैयार किया जा रहा है। परीक्षा में सीधे पूछेगा कि वेनेरा डी किस ग्रह के लिए जो है एक अंतरिक्ष मिशन है, तो यह आप आंसर लगाएंगे शुक्र ग्रह के लिए। किसने विकसित किया है? यह जो है रूस विकसित कर रहा है। सोवियत संघ के काल के समय बाद जो है यह रूस का शुक्र ग्रह के लिए पहला स्वतंत्र और प्रमुख मिशन है। और इसका जो लक्ष्य रखा गया है यह शुक्र ग्रह के वायुमंडल गतिशीलता, बादलों की संरचना और सतह के भूवैज्ञानिक इतिहास, संभावित ज्वालामुखी गतिविधियां और पृथ्वी से इसकी जो है इतनी भिन्नता कारण जो है इसकी बारीकी से अध्ययन करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। तो इस प्रकार जो है करंट अफेयर एक साल के साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट होते हैं। आइए हम लोग एक और टॉपिक है उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की जो प्रमुख उपलब्धियां हैं, कब क्या क्या चीजें हुई हैं, उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ से आप लोग देखेंगे टोटल जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो है आपको 4 से 5 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं आपके पेपर में। टोटल करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन से पूरा स्टैटिक कवर कराया जाएगा। आगे और भी टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले 1962 में जो है परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इंकोस्पार्क का जो गठन किया गया था। इसी वर्ष में जो है केरल स्थित थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन में जो है काम शुरू हुआ था। वर्ष 1963 में जो है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा तिरुवनंतपुरम केरल से जो है 21 नवंबर 1963 को जो है अमेरिका निर्मित पहला साउंड रॉकेट नाइकी अपाची जो है छोड़ा गया था। हम लोग सारी चीज सीक्वेंस में देखेंगे जिससे आपको याद करने में काफी सुगमता होगी। वर्ष 1965 में जो है थुम्बा जो तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। और आगे चलकर जुलाई 1972 में जो है इसे थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन और अन्य इकाइयों के साथ मिलकर जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के रूप में जो है इसका रूप दिया गया, जो आज जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का जो है प्रमुख अनुसंधान और विकास केंद्र है।
वर्ष 1967 में गुजरात के अहमदाबाद में जो है प्रायोगिक उपग्रह संचार भू स्टेशन एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट कम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन ESCES का जो है संचालन शुरू होना भारत के अंतरिक्ष और दूर संचार इतिहास के जो है अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। वर्ष 1969 जो बेहद इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का जो गठन हुआ होता है और डॉक्टर विक्रम साराभाई को जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है, यह भी फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। और जिनकी दूरदर्शिता और प्रयासों से जो है इस संस्था की नींव रखी गई। आगे चलकर जून 1972 में जो है सरकार ने अंतरिक्ष आयोग स्पेस कमीशन का जो है गठन किया और अंतरिक्ष विभाग डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस डॉस की जो है स्थापना की, जिसके सीधे नियंत्रण में जो है इसरो को लाया गया। समय आता है वर्ष 1971 में आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा में जो है अंतरिक्ष प्रक्षेपण गतिविधियों का आरंभ होना भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक और जो है गौरवशाली अध्याय है। मूल नाम सार, शुरुआत में जो है इस प्रक्षेपण केंद्र को जो है श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज सार के नाम से जाना जाता था। भौगोलिक स्थिति जो भूमध्य रेखा के निकट होने से जो है इस कारण रॉकेट लॉन्चिंग के लिए जो है यह स्थान बेहद उपयुक्त साबित हुआ। सतीश धवन जी को श्रद्धांजलि, सितंबर 2002 में जो है महान वैज्ञानिक और इसरो को पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश धवन के निधन के बाद जो है उनके देश के प्रति अमूल्य योगदान को जो है सम्मानित करते हुए इसका नाम रखा गया है और वर्तमान में इसका नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कर दिया गया है। यहाँ से जो है PSLV, GSLV, LVM-3 मार्क 3 जैसे प्रमुख जो है उपग्रह और अंतरिक्ष मिशनों जैसे चंद्रयान, गगनयान का जो है सफल प्रक्षेपण किया जाता है। वर्ष आता है वर्ष 1972। वर्ष 1972 भारत सरकार ने जो है अंतरिक्ष विभाग डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और अंतरिक्ष आयोग का जो गठन किया, साथ ही जो इसरो को जो है परमाणु ऊर्जा विभाग से हटाकर जो है नए बने जो है अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन जो है लाया गया, जिससे अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए नीतिगत जो है निर्णय लेना और तेजी से कार्य करना संभव हो पाया। बेंगलुरु में जो है इसरो का उपग्रह केंद्र वर्तमान में UR राव उपग्रह केंद्र URSC की स्थापना की गई और इस केंद्र को जो भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह जो आर्यभट्ट सहित विभिन्न वैज्ञानिक और संचार उपग्रहों के डिजाइन, निर्माण और परीक्षण की जो है जिम्मेदारी सौंपी गई। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ESAC का जो है स्थापना अहमदाबाद में विभिन्न अंतरिक्ष अनुप्रयोग इकाइयों को जो है मिलाकर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC की स्थापना की गई। डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में जो है शुरू हुए प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए SAC ने जो है रिमोट सेंसिंग, उपग्रह संग्रह, संचार और मौसम विज्ञान क्षेत्र में देश के आत्मनिर्भर बनाने के जो है ऐतिहासिक भूमिका निभाई। परीक्षा में सीधे पूछ सकता है कि अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है, तो आप जो है अहमदाबाद लगाएंगे। वर्ष 1975 अमेरिकी उपग्रह का उपयोग कर जो है साइट परियोजना का शुभारंभ किया गया और पहला स्वदेशी उपग्रह आर्यभट्ट जो 19 अप्रैल 1975 को जो है प्रक्षेपित किया गया और इसका जो नाम जो है खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर जो है इसका नामकरण किया गया है। और भारत के इस पहले उपग्रह को जो है 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ USSR के जो है कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान के जरिए कपसटिंग यान से जो है अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक यह जो है स्थापित किया गया था। इसमें जो है सोवियत संघ भारत का सहयोग किया था, कॉस्मोस 3 से जो है प्रक्षेपित किया गया था। भारत का पहला जो है उपग्रह जिसका नाम आर्यभट्ट रखा गया था। समय था 19 अप्रैल वर्ष 1975 को। यह पूरी तरह स्वदेशी तकनीकी से निर्मित था और इसे बेंगलुरु स्थित इसरो उपग्रह केंद्र में जो है डिजाइन किया गया था और इसने अंतरिक्ष में एक्सरे, खगोल विज्ञान और सौर भौतिकी और वायु विज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण डेटा जो है उपलब्ध कराया। वर्ष 1977 जनवरी 1977 से 1979 तक जो है दूरसंचार उपग्रह परीक्षण परियोजना स्टेप को जो निष्पादित किया गया और स्टेप का जो पूर्ण रूप होगा वह जो है सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट इसका पूर्ण रूप होगा। इस परियोजना के लिए जो है फ्रांस और जर्मनी के संयुक्त सहयोग वाले सिम्फोनी भू स्थिर उपग्रह का उपयोग किया गया। यह प्रोजेक्ट मुख्य रूप से दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशन के प्रयोगों के लिए जो है डिजाइन किया गया था। इससे पहले चलाया गया साइट प्रोजेक्ट मुख्य रूप से जो है टेलीविजन प्रसारण पर केंद्रित था। इस स्टेप की सफलता ने जो है आगे चलकर भारत के अपने स्वदेशी बहुउद्देशीय कार्यक्रम इनसैट की स्थापना और संचालन का जो है मार्ग को प्रशस्त कराया। वर्ष आता है वर्ष 1979 भास्कर 1 यह भारत का पहला प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह था। इसका नाम प्राचीन भारत के महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ भास्कराचार्य के नाम पर रखा गया था। इसे सोवियत संघ के कपुस्टिन यार लॉन्च साइट से जो है इंटर कॉस्मोस रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में जो है भेजा गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य है यह मौसम विज्ञान, जल विज्ञान और वानिकी और भू विज्ञान से जुड़े क्षेत्र के लिए पृथ्वी की निगरानी करना इसका कार्य था भास्कर 1 का। रोहिणी RTP
उपग्रह के साथ उपग्रह प्रक्षेपण यान 3 SSLV-3 की पहली प्रायोगिक उड़ान थी और श्रीहरिकोटा स्थित सौर केंद्र से। यह भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSL-3 था, जो पूरी तरह से जो है ठोस ईंधन पर जो है आधारित 4 चरण वाला रॉकेट था। यह मिशन पूरी तरह जो है सफल नहीं हो पाया था, रोहिणी वाला। आगे आपका वर्ष 1980 आता है। SSLV-3 की जो है दूसरी प्रायोगिक सफल उड़ान और रोहिणी उपग्रह 1 कक्षा में स्थापित किया गया था। इसे जो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसे प्रक्षेपित किया गया था। इसके लिए जो है SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 यह भारत का पहला जो है प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान था, जिसके प्रोजेक्टर डायरेक्टर जो है APJ अब्दुल कलाम जी थे। 18 जुलाई 1980 में जो है SLV-3 ने पूरी सफलता के साथ रोहिणी 1 उपग्रह को जो है सफलतापूर्वक पृथ्वी कक्षा ऑर्बिट में जो स्थापित कर दिया। क्लब ऑफ स्पेन नेशंस इस ऐतिहासिक सफलता के साथ ही भारत, सोवियत संघ, अमेरिका, फ्रांस, जापान, चीन और ब्रिटेन के बाद जो है अपने दम पर उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित करने वाला जो है भारत दुनिया का 7वां देश बना था। SSLV द्वारा रोहिणी RD-1 का जो है प्रक्षेपण इस उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया गया, किंतु यह जो है आंशिक रूप से असफल रहा, पूरी तरह सफल नहीं रहा था। एप्पल का प्रक्षेपण भारत के पहले प्रायोगिक भू स्थैरिक संचार उपग्रह एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट इसका जो है पूर्ण रूप होगा। एप्पल का जो मोबाइल आती है वह नहीं, ये इसका पूर्ण रूप दूसरा है। सफल प्रक्षेपण किया गया था। भास्कर 2 का प्रक्षेपण तत्कालीन सोवियत संघ USSR के रॉकेट की सहायता से भास्कर 2 अंतरिक्ष उपग्रह अंतरिक्ष में जो है भेजा गया था। वर्ष 1982 में संचार उपग्रह इनसैट 1 ए अमेरिका रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। वर्ष 1983 में इनसैट 1 को जो है रद्द करना पड़ा था। इसके बाद वर्ष 1983 है इनसैट 1B के सफल प्रक्षेपण के साथ ही जो है इनसैट श्रृंखला स्थापित हुई। इस सफल प्रक्षेपण के साथ ही जो है भारत की बहुउद्देशीय घरेलू संचार उपग्रह इनसैट श्रृंखला अंतरिक्ष क्षेत्र में सफलतापूर्वक स्थापित हो गई, जिसमें भारत के दूरदर्शन, रेडियो और दूरसंचार क्षेत्र को जो है अभूतपूर्व विस्तार दिया गया। अब समय आता वर्ष 1984 का। भारत रूसी मानव अंतरिक्ष मिशन का आरंभ होता है और भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा सोवियत अंतरिक्ष यान सोयुज T-11, ये नोट कर लीजिए आप लोग, सोयुज T-11 के जरिए जो भारत के जरिए जो उड़ान भरी और रूसी अंतरिक्ष स्टेशन सल्यूट 7 पर लगभग 1 सप्ताह 8 दिन बिताए इन्होंने। तो भारत के पहले जो है अंतरिक्ष यात्री बने थे राकेश शर्मा जी, और वर्तमान में जो है दूसरे अंतरिक्ष यात्री बने हैं शुक्ला जी। वर्ष 1987 स्रोस 1 का प्रक्षेपण किया गया और यह जो है असफल रहा। संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान ASLV-D1 की पहली विकासात्मक उड़ान के साथ जो है स्टेज रोहिणी सीरीज सैटेलाइट उपग्रह को अंतरिक्ष भेजा गया, लेकिन यह जो प्रक्षेपण विफल रहा भारत का। इसके बाद आता है वर्ष 1988 IRS-1A का सफल प्रक्षेपण। तत्कालीन सोवियत संघ के रॉकेट की सहायता से भारत के पहले स्वदेशी सुदूर संवेदन उपग्रह इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS-1A को जो है सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया। फिर आपका आता है ASLV-D2 की जो है असफलता। संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान ASLV की दूसरी विकासात्मक उड़ान भरी गई, लेकिन यह जो है उपग्रह भेजा गया, लेकिन यह भी विफल हो गया था। अगला आपका इनसैट 1C इसका प्रक्षेपण किया गया था। देश की संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो है इनसैट श्रृंखला के तहत इनसैट 1C उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था। वर्ष 1990 में इनसैट 1D का कक्षा में स्थापन। भारत के बहुउद्देशीय संचार उपग्रह इनसैट 1D को जो है सफलतापूर्वक अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित किया गया। यह इनसैट 1 श्रृंखला का जो है अंतिम उपग्रह था, जिसने देश के दूरसंचार, मौसम विज्ञान और प्रसारण सेवाओं को जो है सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई थी। इसके बाद वर्ष 1991 में IRS-1B का कक्षा में स्थापन। भारत के दूसरे स्वदेशी सुदूर संवेदन उपग्रह इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS-1B को जो है सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में जो है स्थापित किया गया, जिससे देश के प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, निगरानी क्षमताओं को और जो है सुदृढ़ किया गया। अगला आपका वर्ष 1992 में ASLV-D3 द्वारा जो है यह स्रोस C की सफलता। संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान ASLV ने अपने तीसरे प्रयास में सफलता हासिल करते हुए जो है यह स्रोस C उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। इनसैट 2A का सफल प्रक्षेपण भारत की दूसरी पीढ़ी इनसैट 2 श्रृंखला के पहले बहुउद्देशीय स्वदेश निर्मित संचार उपग्रह इनसैट 2A को जो है अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया, जो देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम में आत्मनिर्भरता की दिशा में जो है ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ। वर्ष आता वर्ष 1993 में PSLV-D1 और IRS-1E की पहली प्रायोगिक उड़ान की असफलता। भारत के पहले ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-D1 की जो है पहली प्रायोगिक उड़ान की गई, लेकिन जो है
यह सफल नहीं हुई, विफल हो गई थी। बाद में जो है इनसैट 2B का प्रक्षेपण किया गया। इनसैट 2 श्रृंखला के दूसरे बहुउद्देशीय उपग्रह इनसैट 2B का जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया, जिसके देश की दूरसंचार, टेलीविजन और मौसम विज्ञान सेवाओं में जो है और अधिक विस्तार किया गया। परीक्षा में सीधे पूछ सकता है, वर्ष पूछ सकता है। दूसरा जो आपका कौन सा उपग्रह किसके लिए उपयोगी है, वह प्रश्न पूछ सकता है आपकी परीक्षा के लिए। चीजें आप लोग एक बार 2 बार वीडियो देख लीजिए, नोट्स बना लीजिएगा और परीक्षा में देखेंगे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। वर्ष 1994 में एएसएलवी D4 द्वारा जो है स्रोस C2 की सफलता। संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान एएसएलवी की चौथी और अंतिम विकासात्मक जो है उड़ान के साथ स्रोस C2 की अभियान पूरी तरह सफल रहा और जिसमें अंतरिक्ष में जो है गामा रे खगोल विज्ञान से जुड़े अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1995 में इनसैट 2C का प्रक्षेपण। इनसैट 2 श्रृंखला के तीसरे बहुउद्देशीय उपग्रह इनसैट 2C का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था, जिसमें मोबाइल सैटेलाइट सर्विस MSS और बिजनेस कम्युनिकेशन जैसे उन्नत पेलोड भी जो है शामिल किए गए थे। IRS-1C का प्रक्षेपण। उन्नत क्षमताओं से लैस भारत के सुदूर संवेदन उपग्रह IRS-1C का जो सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था, जिसने जो है वैश्विक स्तर पर उच्च रिजोल्यूशन वाले डेटा प्रदान करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब वर्ष आता है वर्ष 1996 में PSLV D3 द्वारा जो है IRS-P3 का जो है सफल प्रक्षेपण। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV की तीसरी उड़ान PSLV D3 के सुदूर संवेदन उपग्रह IRS-P3 को जो है सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में स्थापित किया और इस उड़ान के साथ ही जो है PSLV ने अपनी परिचालन क्षमता, ऑपरेशन कैपेसिटी को जो है सफलतापूर्वक साबित भी किया, जिसमें रिमोट सेंसिंग के साथ साथ जो है एक्सरे खगोल विज्ञान पेलोड, एक्सरे एस्ट्रोनॉमी पेलोड भी जो है शामिल था। वर्ष 1997 में PSLV C1 द्वारा जो है IRS-1D की जो है पहली पूर्ण परिचालन उड़ान। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV। देखिए PSLV बार बार आ रहा, आप हिंदी में भी जो फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसलिए आप लोग नोट करते चलिएगा। ने अपनी पूरी तरह से जो है परिचालन ऑपरेशनल उड़ान के तहत जो है सुदूर संवेदन उपग्रह IRS-1D को जो है सफलतापूर्वक कक्षा में जो है स्थापित किया। इनसैट 2D का प्रक्षेपण। इनसैट 2 जो है श्रृंखला के चौथे बहुउद्देशीय उपग्रह इनसैट 2D का प्रक्षेपण किया, जिसका उपयोग देश की दूर संचार और प्रसारण सेवाओं को जो है बढ़ाने के लिए किया जाना था। अगला वर्ष है वर्ष 1999 में विदेशी उपग्रहों का वाणिज्यिक प्रक्षेपण। भारत ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV के माध्यम से पहली बार विदेशी उपग्रहों कोरिया का किटसैट 3 और जर्मनी का जो है DLS सैट को जो है अंतरिक्ष में भेजकर अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक प्रक्षेपण बाजार में जो है अपना कदम रखा था। आप जानते हैं कि इसरो बहुत सारे देशों का जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में टांगता है, उसके लिए जो पैसे भी चार्ज करता है और अन्य देशों की तुलना में काफी कम पैसे में सैटेलाइट टांग देता है। इनसैट 2E का प्रक्षेपण। फ्रेंच गुयाना के कोरू से जो है एरियन 4 प्रक्षेपण यान द्वारा इनसैट 2 श्रृंखला के जो है अंतिम बहुउद्देशीय उपग्रह इनसैट 2E का जो सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था। फ्रेंच गुयाना आप जानते हैं अमेरिका में, वहां से जो है किया गया था। IRS-P4 ओरियन सैट 1 का प्रक्षेपण। भारत के समर्पित समुद्री अध्ययन और महासागर की निगरानी करने हेतु जो है पहले उपग्रह IRS-P4 ओशियन सैट 1 को जो है PSLV द्वारा सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया था। परीक्षा में यह सन कभी-कभी पूछता रहता है, इसलिए जो है आप लोग एक बार सिर्फ वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे परीक्षा में जो है सही विकल्प चुनने में आपको तनिक भी संशय ना होने पाए। वर्ष 2001 में 18 अप्रैल 2001 को जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा जो है भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV D1 के माध्यम से जो है प्रायोगिक संचार उपग्रह GSAT-1 का जो है सफल प्रक्षेपण किया गया था और यह जो है सफल प्रक्षेपण किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीहरिकोटा में है, वहां से इसका जो है प्रक्षेपण किया गया था। परीक्षा में सीधे पूछ सकता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है, यह जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में जो है यह है। प्रक्षेपण किया गया था GSLV D1 से और इसका जो उद्देश्य है भूतुल्यकालिक अंतरण कक्षा GTO में जो है उपग्रह को स्थापित करने की तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन करना और डिजिटल ऑडियो प्रसारण, इंटरनेट सेवा और संपीड़ित डिजिटल टीवी प्रसारण जैसे संचार प्रयोगों का जो है परीक्षण करना था। बात कर सकते 2002 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा जो है 12 सितंबर 2002 को जो है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C4 के माध्यम से जो है मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह कल्पना 1 को जो सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था। पहले इसका नाम जो है मैटसैट था, बाद में जो है अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की स्मृति में जो है इसका नाम कल्पना कर दिया गया था। 17 अक्टूबर 2003 को जो है PSLV C5 से जो है जरे सुदूर संवेदन उपग्रह रिसोर्ससैट 1 को जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था। यह उस समय सबसे उन्नत रिमोट सेंसिंग उपग्रह था जिसे प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और अध्ययन के लिए स्थापित किया गया था। 2004 में
20 सितंबर 2004 को भूत तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान जीएसएलवी F-01 के द्वारा जो है देश के पहले समर्पित शैक्षिक उपग्रह एडुसैट। देखिए परीक्षा में सीधे पूछेगा कि एडुसैट क्या है, तो यह जो है शैक्षिक उपग्रह है को जो है सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जो है देश में दूरस्थ शिक्षा डिस्टेंस एजुकेशन प्रणाली को जो है प्रभावी बनाना था। आज इसी के माध्यम से सारी चीजें ऑनलाइन चल रही, बहुत सारी चीजें। 2005 5 मई 2005 को जो है पीएसएलवी C6 अभियान के तहत जो है एक साथ 2 उपग्रह भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह कार्टोसैट 1 और शौकिया रेडियो ऑपरेटरों के लिए जो है बने सूक्ष्म उपग्रह हैंडसैट को जो सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में जो है प्रक्षेपित किया गया था। 2007 में 10 जनवरी 2007 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पीएसएलवी C7 से जो है अंतरिक्ष में एक साथ 4 उपग्रहों का जो है सफल प्रक्षेपण किया गया था। इस अभियान में जो है भारत के स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट SRE-1 और पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कार्टोसैट 2 को जो के साथ जो है दो विदेशी उपग्रह, जिसमें एक इंडोनेशिया का लापाम टबसैट था और अर्जेंटीना का फोनसैट 1 जो है इसमें शामिल थे। चारों को भेजा गया था और SRE-1 की सफलता ने जो भारत को अंतरिक्ष में कैप्सूल वापस लाने की तकनीकी क्षमता रखने वाले चुनिंदा देशों की श्रेणी में जो है यह ला दिया था। 2008 में 22 अक्टूबर 2008 को जो है पीएसएलवी C11 के जरिए भारत के पहले मानव रहित चंद्र मिशन चंद्रयान 1 का जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था। इस ऐतिहासिक अभियान ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की मौजूदगी का पहला निर्णायक प्रमाण खोजा गया, जिससे वैश्विक अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की जो स्थिति और मजबूत हुई। सबसे पहली बात चंद्रयान 1 कब भेजा गया था, तो यह 2008 में भेजा गया था। किससे? पीएसएलवी C11 से भेजा गया था। 2009 में 23 सितंबर 2009 को पीएसएलवी C14 अभियान के तहत महासागर और मौसम के अध्ययन के लिए भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह ओशनसैट 2 का प्रक्षेपण किया गया। इसके साथ ही जो है इस उड़ान में स्विट्जरलैंड, जर्मनी, तुर्की और कनाडा जैसे विभिन्न देशों के 6 अन्य विदेशी नैनो उपग्रह को भी सफलतापूर्वक जो उनकी कक्षा में स्थापित किया गया। 2010 में कार्टोसैट 2B और विद्यार्थी उपग्रह स्टूडसैट के साथ जो है 3 अन्य विदेशी उपग्रहों को जो है पीएसएलवी C15 द्वारा जो है प्रक्षेपण किया गया। 2011 में पीएसएलवी C16 द्वारा जो है 20 अप्रैल 2016 को भारत के उन्नत सुदूर संवेदन उपग्रह रिसोर्ससैट 2, भारत रूस के संयुक्त छात्र प्रायोगिक उपग्रह यूथसैट और सिंगापुर के पहले स्वदेशी सूक्ष्म उपग्रह एक्ससैट का जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था। पीएसएलवी C17 से जो है 15 जुलाई 2011 को भारतीय संचार उपग्रह जीसैट 12 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया, जिसका उपयोग जो है विभिन्न संचार सेवाओं के लिए किया जाना था। पीएसएलवी C18 जो है 12 अक्टूबर वर्ष 2011 से इसके माध्यम से जो भारत और फ्रांस के संयुक्त जलवायु अनुसंधान उपग्रह मेगाट्रॉपिक्स के साथ 3 छोटे उपग्रह आर उपग्रह जो है SRM-सैट और जुगनू जो IIT कानपुर का एक छात्र उपग्रह और वेसलसैट का जो है सफल प्रक्षेपण किया गया। वर्ष 2012 में 9 सितंबर 2012 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पीएसएलवी C21 द्वारा जो है इसरो के समय अंतरिक्ष अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। इस ऐतिहासिक मिशन के तहत जो है फ्रांस के भारी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह स्पॉट 6 और जापान के सूक्ष्म उपग्रह प्रोट्रॉर सहित जो है 2 विदेशी उपग्रह को जो है कक्षा में स्थापित किया गया था। अब आता है वर्ष 2013 बेहद महत्वपूर्ण। 5 नवंबर 2013 को जो है पीएसएलवी 2C25 के माध्यम से भारत के पहले अंतरग्रही ऐतिहासिक मंगल ऑर्बिटर मिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान का जो सफल प्रक्षेपण किया गया था। इस उपलब्धि के साथ ही भारत ने अपने पहले प्रयास में जो है मंगल ग्रह में पहुंचने वाला दुनिया का पहला और एशियाई क्षेत्र में जो है ऐसा करने वाला पहला राष्ट्र बना था। वर्ष 2014 में इसरो ने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के सफल परीक्षण और नौवहन नेविगेशन प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में जो महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की। जीएसएलवी D5 5 जनवरी 2014 को इस उड़ान के द्वारा जो है स्वदेशी रूप से विकसित क्रायोजेनिक अपर स्टेज से जो है भूत तुल्यकालिक संचार उपग्रह जीसैट 14 का जो है सफल प्रक्षेपण किया गया था। पीएसएलवी C24 4 अप्रैल 2014 को जो है इसके द्वारा भारत की क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली IRNSS के जो है दूसरे उपग्रह IRNSS 1B को जो है कक्षा में स्थापित किया गया था। यह जो है नेविगेशन जो मैप वगैरह बताता है। पीएसएलवी C26 16 अक्टूबर 2014 को इस अभियान के तहत जो है भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली के तीसरे उपग्रह IRNSS 1C का जो सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था। अब आता वर्ष 2015 पीएसएलवी C27 से जो है 28 मार्च 2015 को
भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली IRNS के चौथे उपग्रह IRNSS 1D का सफलतापूर्वक जो है प्रक्षेपण किया गया था। IRNSS का जो फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अब इसका दूसरा नाम जो है अब वर्तमान में नेविक के नाम से जाना था। इसका जो फुल फॉर्म होगा वो नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन इसका पूर्ण रूप होगा। PSLV C-28 10 जुलाई 2015 इस कमर्शियल मिशन के तहत जो है ब्रिटेन के अंतरिक्ष एजेंसी के 5 भारी उपग्रहों DMC-3 समूह के 3 उपग्रह और 2 अन्य सूक्ष्म उपग्रह को जो है सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया था। PSLV 229 16 दिसंबर 2015 को इस अभियान के माध्यम से सिंगापुर के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टेलियोस सहित जो है कुल 6 उपग्रह को जो निर्धारित कक्षा में जो है सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था। थोड़ा सा और बचा आपका है 2016 में जो है नेविगेशन प्रणाली नाविक को जो पूरा करने और एक साथ कई उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के मामले में ऐतिहासिक दर्ज हुई थी। IRNS श्रृंखला के उपग्रह 2016 की शुरुआत में जो है PSLV उड़ानों के माध्यम से क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली के शेष उपग्रहों को जो है अंतरिक्ष में भेजा था, जिसमें PSLV C-31 से जो है IRNS 1E को सफल प्रेषण किया गया था और PSLV C-32 से जो है IRNS 1F को प्रक्षेपित किया गया था और PSLV C-33 से जो है IRNS 1G को जो है सफलता प्रक्षेपण किया गया था। इस अंतिम उपग्रह जुड़ने से भारत स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली जो है नविक पूरी तरह से जो है तैयार हो गई थी। जैसे गूगल का आप जानते हैं कि गूगल मैप, वैसे भारत का जो है अपना खुद का जो है नविक बनाया है भारत ने। PSLV C-34 से जो है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कार्टोसैट 2 सीरीज के साथ साथ अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इंडोनेशिया और भारत के कुल जो है 20 उपग्रह के साथ एक साथ जो है सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में जो है प्रक्षेपित किया गया था। PSLV C-36 7 दिसंबर 2016 इस अभियान के जरिए जो है उन्नत सुदूर संवेदन उपग्रह रिसोर्स सेट 2A का जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया, जिसका उपयोग प्राकृतिक संसाधनों के अध्ययन के लिए किया गया। 2017 भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए जो है विश्व स्तरीय रिकॉर्ड और गौरव का वर्ष जो है रहा है। अब इसी में जो है PSLV C-37 से जो है 15 फरवरी 2017 को जो है एक ही रॉकेट से 1 से 4 उपग्रहों को भेजकर जो है अंतरिक्ष में ध्रुवीय सूर्य तुल्यकालिक कक्षा ESSO में सफलतापूर्वक स्थापित करके जो है एक विश्व कीर्तिमान भारत ने बनाया था। यह डेटा नोट कर लीजिए कि 1 से 4 सैटेलाइट एक साथ भारत ने भेजा था, किससे PSLV C-37 में वर्ष था आपका 2017 और इनमें भारत के 3 उपग्रह थे कार्टोसैट 2 सीरीज के उपग्रह INS 1A और 1B तथा 101 जो है विदेशी उपग्रह, जिनमें अकेले अमेरिका के 96 उपग्रह शामिल थे और इससे पहले यह रिकॉर्ड रूस के नाम पे था। एक साथ जो है 37 उपग्रह भेजा था। अब भारत ने टोटल जो है 1 से 4 उपग्रहों के साथ भेजा था। PSLV C-38 23 जून 2017 को इस मिशन के माध्यम से कार्टोसैट 2 श्रृंखला के उपग्रह के साथ साथ जो विभिन्न देशों के 30 अन्य विदेशी उपग्रहों को जो है सफलतापूर्व प्रक्षेपित किया गया था। GSLV 17 जैसे 29 जून 2017 को एरियन 5 रॉकेट के द्वारा भारत के भारी संचार उपग्रह GSAT-17 का जो सफल प्रक्षेपण किया, जिससे देश के संचार और मौसम संबंधित सेवाओं को जो है और मजबूती मिली। वर्ष 2019 PSLV C-44 24 जनवरी 2019 को जो है इसके द्वारा रक्षा अनुसंधान से जुड़े इमेजिंग सैटेलाइट माइक्रोसैट R और छात्रों द्वारा निर्मित शिक्षण उपग्रह कलाम सेट V2 को जो है कक्षा में स्थापित किया गया। GSAT-31 6 फरवरी 2019 को फ्रेंच गुयाना जो अमेरिका में स्थित है वहां से जो है एरियन 5 रॉकेट के माध्यम से भारत के भारी जो 2536 किलोग्राम संचार उपग्रह GSAT-31 का जो है सफल प्रक्षेपण किया गया, जो भारतीय मुख्य भूमि और द्वीपों को जो है उन्नत कवरेज करता है। PSLV C-45 1 अप्रैल 2019 को जो है इस मिशन के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंट सैटेलाइट एमिसैट और 4 अलग-अलग देशों के 28 विदेशी उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया। यह इसरो का पहला ऐसा मिशन था जिसमें उपग्रहों को 3 अलग-अलग कक्षाओं में जो है स्थापित किया गया। PSLV C-46 22 मई 2019 को इसके द्वारा जो है रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रिसैट 2B को जो है कक्षा में भेजा गया, जो वन कृषि और आपदा प्रबंधन में जो है मददगार है। GSLV Mark 3 M1 22 जुलाई 2019 को देश के दूसरे चंद्र अभियान चंद्रयान 2 को जो है GSLV MK 3 रॉकेट द्वारा जो है ऐतिहासिक सफल प्रक्षेपण किया गया। तो परीक्षा में सीधे पूछ सकता है कि चंद्रयान 2 को कब प्रक्षेपित किया गया, तो 22 जुलाई 2019 को। किससे? तो इससे जो है GSLV Mark 3 M1 से जो है इसे प्रक्षेपित किया गया था।
पीएसएलवी C-47 27 नवंबर 2019 को इसके माध्यम से उच्च विभेदन हाई रेजोल्यूशन वाली पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कार्टोसैट 3 और अमेरिका के 13 वाणिज्यिक नैनो उपग्रहों का जो है सफल प्रक्षेपण किया गया था। पीएसएलवी C-48 11 दिसंबर 2019 इस वर्ष के जो है अंतिम मिशन के तहत जो है रडार इमेजिंग उपग्रह आरईसैट 2B R1 और 9 देशों के 9 कमर्शियल उपग्रह को जो है सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं 2020 में, तो पीएसएलवी C-49 7 नवंबर 2020 को इसके द्वारा जो है रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 और 9 विदेशी उपग्रहों को जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। EOS-1 जो रीसैट सैटेलाइट का ही उन्नत संस्करण है में लगे सिंथेटिक अपर्चर रडार की मदद से जो है किसी भी मौसम और रात दिन के समय जो है पृथ्वी पर स्पष्ट नजर रखी जा सकती है। पीएसएलवी C-50 17 दिसंबर 2020 इस मिशन के तहत जो है संचार उपग्रह CMS-01 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया और इसका उद्देश्य विस्तारित सी बैंड के माध्यम से भारतीय मुख्य भूमि अंडमान निकोबार और द्वीप समूह में जो है बेहतर संचार सेवाएं प्रदान करना इसका लक्ष्य था। वर्ष 2021 में पीएसएलवी C-51 से जो है 28 फरवरी 2021 को यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का जो है पहला समर्पित वाणिज्यिक मिशन था। इसके द्वारा ब्राजील के ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अमेजोनिया 1 सहित जो है कुल 19 उपग्रह जिसमें 4 आयन स्पेस के और 14 जो है NSIL के जो है वाणिज्यिक उपग्रह शामिल थे। इनको जो सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। अमेजोनिया 1 जो है मुख्य रूप से ब्राजील के अमेजन क्षेत्रों में जो है वनों कटाई की निगरानी करना और कृषि क्षेत्र के लिए रिमोट सेंसिंग डेटा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। और इस ऐतिहासिक 53वें पीएसएलवी मिशन के दौरान इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भगवत गीता की एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी और नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी भेजी गई थी। बात करते हैं 2022 में पीएसएलवी C-52 14 फरवरी 2022 को इसके द्वारा जो है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 जो एक रडार इमेजिंग उपग्रह और 2 छोटे सहयोगी सहयात्री उपग्रहों INS-2TD और इंस्पायर सैट 1 को जो है सफलतापूर्वक उनकी कक्षा में स्थापित किया गया। पीएसएलवी C-53 30 जून 2022 को यह NSIL का जो है दूसरा पूर्णतः वाणिज्यिक मिशन था जिसके माध्यम से जो है सिंगापुर के प्रथम उपग्रह DSEO और 2 अन्य सहयात्री उपग्रह न्यूसार तथा स्कूप 1 को जो है कक्षा में भेजा गया। पीएसएलवी C-54 26 नवंबर 2022 में जो है इस मिशन के तहत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-06 ओशनसैट 3 और 8 नैनो उपग्रह जिसमें भूटान का संयुक्त उपग्रह INS-2B शामिल था को जो है 2 अलग-अलग सूर्य तुल्यकालिक कक्षाओं में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। अब बात करते हैं 2023 की। पीएसएलवी C-55 टेलियोस 2 मिशन जिसे 22 अप्रैल 2023 को प्रक्षेपित किया गया था। पीएसएलवी की 57वीं उड़ान और कोर अलोन कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करने वाला 16वां मिशन था। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के माध्यम से जो संचालित इस समर्पित वाणिज्यिक मिशन में सिंगापुर के प्राथमिक उपग्रह टेलियोस 2 और सहयात्री उपग्रह ल्यूमेटाइड 4 को जो है सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका आदित्य L1 मिशन आपका है 2 दिसंबर 2023 को इसे इसरो द्वारा देश के पहले सूर्य मिशन का जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। इसे पीएसएलवी C-57 रॉकेट का उपयोग करके श्री हेडक्वार्टर से लॉन्च किया गया। इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वह सूर्य के बाहरी वातावरण, सौर कोरोना, प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फियर और सौर पवनों का अध्ययन करना है, जिससे अंतरिक्ष के मौसम पर पड़ने वाले प्रभावों को बेहतर ढंग से समझा जाए। तो यह जो है किससे प्रक्षेपित किया गया था पीएसएलवी C-57 से कब 2 सितंबर 2023 को यह प्रक्षेपित किया गया था सूर्य मिशन आदित्य L1 को। 2024 में पीएसएलवी C-57 से एक्सपोसैट मिशन 1 जनवरी 2024 को जो है इस ऐतिहासिक मिशन के तहत भारत के पहले एक्स-रे पोलरीमेट्री सैटेलाइट का जो है सफल प्रक्षेपण किया गया जो ब्रह्मांड के सबसे चमकदार स्रोतों जैसे ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे का अध्ययन करता है। इसके बाद पोएम 3 की अनूठी सफलता। इस मिशन का सबसे बड़ा आकर्षण इसका अंतिम चरण था जिसे पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 में परिवर्तित किया गया था। इस मॉड्यूल में पृथ्वी की कक्षा में लगभग शून्य मलबा उत्सर्जित किया। अपना मिशन पूरा करने के बाद यह अंतरिक्ष में बेकार मलबे के रूप में तैरने के बजाय सुरक्षित रूप से जो वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर गया और नष्ट हो गया। पोएम जो है स्थिरीकरण के लिए एक समर्पित नेविगेशन, मार्गदर्शन और नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जो निर्धारित अनुमत सीमा के भीतर किसी भी एरोस्पेस वाहन के अभिविन्यास को जो है सटीक रूप से नियंत्रित करने में सक्षम रहती है। जो कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे अभियान रहे हैं उनको हम लोग देख लिए। अब हम थोड़ा इसरो से संबंधित जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी उनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चंद्र अन्वेषण मिशन, लूनर मिशन जो चंद्रयान 1 पहला गया था 2008 में। यह भारत का पहला जो है चंद्रयान
मिशन था। इस मिशन ने जो है चंद्रमा की सतह पर पानी, जल के अणुओं की खोज करके दुनिया को चौंका दिया। भारत चंद्रमा पर अपना झंडा फहराने वाला दुनिया का जो है चौथा देश बन गया था। प्रक्षेपण किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से इसे प्रक्षेपित किया गया था और यह जो है इसरो ने प्रक्षेपित किया था। और यान जो था वह PSLV C11 था यान का नाम। तो यह चीज हम लोग देख लिए। आगे हम लोग चंद्रयान 2 को देख लेते हैं, जिसे 2019 प्रक्षेपित किया गया था। इसमें जो है ऑर्बिटर लैंडर जो विक्रम था, रोवर का नाम प्रज्ञान था। ये दो चीजें आप नोट कर लीजिए। हालांकि लैंडर को जो सॉफ्ट लैंडिंग अंतिम क्षणों में जो असफल हो गए, लेकिन इसका ऑर्बिटर आज भी जो चंद्रमा कक्षा में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है और महत्वपूर्ण डेटा भी भेज रहा है। इसे प्रक्षेपित किया गया था 22 जुलाई 2019 को। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। यूपीटीपीएससी पैट 2026 का, जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाए, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस दी जाएंगे। 2000 पेड क्विज कराई जाएगी, 25 टेस्ट दिया जाए, जिसमें 15 सेक्शन वाइज होगा, 10 आपके फुल एंड टेस्ट होगा। यह जो आपको सिर्फ 499 उपलब्ध होगा। यह बैच आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर उपलब्ध होगा। किसी भी जानकारी के लिए 9236693779 पे कॉल या व्हाट्सएप पर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके यूपीटीपीएससी पेट 2026 सेक्शन में जाकर जो है आप इस बैच को परचेज करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। प्रक्षेपण यान का जो नाम है वह GSLV MK3 M1, जिसे बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। तो फाइनली जो है 2019 में चंद्रयान 2 को जो भेजा गया है, यह GSLV M3M1 है, जिसे बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऊपर मैंने गलती से जो है दूसरा बता दिया था, लेकिन इसको फाइनल आप लोग GSLV M3M1 ये आप फाइनल नोट कर लीजिए इसे। इसमें लैंडर नाम विक्रम है और रोवर का नाम जो है प्रज्ञान है। परीक्षा जैसे वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है। अब बात करते हैं हम लोग चंद्रयान 3 को, जो 2023 में प्रक्षेपित किया है। इसरो का एक ऐतिहासिक और 100% सफल मिशन रहा। इसे 23 अगस्त 2023 को जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर जो विक्रम है और रोवर प्रज्ञान को जो है सफल सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई। अब ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना जो दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के स्थापित किया। लॉन्च किया गया इसे 14 जुलाई 2023 को। वाहन था, जो लॉन्च वाहन था वह LVM-3M4, जिसे बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। और इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से जो है प्रक्षेपित किया गया। और 23 अगस्त 2023 को जो है यह चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग किया। और यही कारण जो है प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी, नेशनल स्पेस डे, अब मनाया जाएगा। 23 अगस्त को मनाया जा रहा है वर्तमान में। और लैंडिंग स्थल जो है चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव, जिसे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश अपना भारत देश बना है, जो दक्षिणी ध्रुव के पास अंतरिक्ष यान उतारने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और चौथा देश बना है जिसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। इससे पहले अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के बाद जो है अपना चौथा देश भारत बना है। तो ये डेट आप लोग नोट कर लीजिएगा। चंद्रयान 3 जो है 2023 प्रक्षेपित किया गया था। लॉन्च जो डेट जो थी वह 14 जुलाई 2023 को किससे? LVM M3M4 से इसे जो है प्रक्षेपित किया गया था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और लैंडिंग हुई थी चंद्रमा पर 23 अगस्त 2023 को। और यही कारण है जो है 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। सौर और अंतरिक्ष विज्ञान मिशन। तो आदित्य L1 के बारे में हम लोग जान ही लिए हैं कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए जो है भारत का पहला सौर वेधशाला मिशन है। इसे सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैंग्रेज बिंदु 1 के पास जो है स्थापित किया गया, जहां से यह बिना किसी ग्रहण के लगातार सूर्य की गतिविधियों पर जो है अध्ययन कर रहा है। एक आपका एक्सपोसैट 2024, यह अंतरिक्ष से आने वाले एक्सरे स्रोतों के ध्रुवीकरण का जो है अध्ययन करने वाला भारत का पहला विशेष वैज्ञानिक मिशन है। अगला आपका है एस्ट्रोसैट 2015 में। यह खगोलीय पिंडों का अध्ययन के लिए समर्पित भारत की पहली मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है। अंतरग्रही मिशन जो है, इसमें मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान जो 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। यह इसरो का पहला अंतरग्रही मिशन था। भारत अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला दुनिया का जो है पहला देश बना। यह मिशन अपने निर्धारित समय से जो है कई वर्षों तक जो है सक्रिय रहा। अगला आपका मानव अंतरिक्ष उड़ान और भविष्य के कार्यक्रम कौन से हैं? इनमें आपका गगनयान है। यह भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान मिशन, जिसके तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में जो है भेजने की तैयारी है। इसके लिए मानव रहित परीक्षण उड़ानों और क्रू एस्केप सिस्टम का जो है तेजी से परीक्षण चल रहा है। और अगला आपका भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। भारत जो है 2035 तक अंतरिक्ष में अपना खुद का स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना पर कार्य कर रहा है। और चंद्रमा पर मानव जो मिशन है, भारत का लक्ष्य है वह 2024 तक अंतरिक्ष यात्रियों को जो है चंद्रमा की सतह पर उतारने का है। पृथ्वी अवलोकन और पर्यावरण मिशन के तहत जो है निसार उपग्रह 2025 प्रक्षेपित किया गया था। परीक्षा में सीधे पूछेगा कि निसार उपग्रह या किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों का कार्यक्रम है। तो यह जो इसरो और अमेरिका की नासा का जो है संयुक्त उपक्रम है। और यह जो बेहद उन्नत सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह है, जो पृथ्वी की सतह पर होने वाले बदलाव और पारिस्थितिक तंत्र का जो है बारीकी से अध्ययन करता है। आपका निसार उपग्रह
नेविगेशन उपग्रह श्रृंखला जो नेविक है, जिसका पूर्व नाम IRNSS था, भारत की स्वदेशी स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली जो देश और उसके आसपास सटीक स्थिति और समय की जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा स्पेडेक्स 2024 अंतरिक्ष में डॉकिंग, दो अंतरिक्ष यानों को जो आपस में जोड़ना तकनीक के जो परीक्षण और भविष्य के अंतरिक्ष स्टेशनों को नींव रखने के लिए जो है एक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी प्रदर्शन का मिशन है, और भारत ने जो है सफलतापूर्वक कर भी लिया है। यह जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है हम लोग उनको कवर कर लिए। यह जो है गगनयान कार्यक्रम है, यह इसरो लॉन्च करेगा 2027 में। यह फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा, परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जो अमेरिका के नासा संबंधित है, प्रश्न पूछ सकता है आपके लिए। मरकरी मिशन जो है यह है 1958 से 63 तक था। पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों का जो है अंतरिक्ष भेजना इसका उद्देश्य रहा। जेमिनी मिशन 1961 से 66 तक दो अंतरिक्ष यात्रियों के साथ जो है स्पेस वॉक और डॉकिंग तकनीक का परीक्षण किया गया है। अपोलो मिशन 1961 से 72 तक रहा और मानव को चंद्रमा पर उतारना इसका लक्ष्य रहा। अपोलो 11 1969 में मानवयुक्त चंद्र लैंडिंग, जिनमें नील आर्मस्ट्रांग और ब्रज एल्ड्रिन जो है रहे। इसमें स्काई लैब 1973 से 1979 तक अमेरिका का पहला अंतरिक्ष स्टेशन बना। अपोलो सोयूज टेस्ट प्रोजेक्ट ASTP 1975 में अमेरिका सोवियत संघ का पहला संयुक्त अंतरिक्ष मिशन रहा। स्पेस शटल प्रोग्राम 1981-2011 पुनः प्रयोज स्पेस शटल द्वारा जो है उपग्रह प्रक्षेपण व ISS का निर्माण के तहत। हब्बल स्पेस टेलीस्कोप 1990 से वर्तमान तक ब्रह्मांड का जो है गहन अध्ययन करना इसका कार्य रहा। मार्स पथफाइंडर 1996 में मंगल पर रोवर सोजोर्नर उतारा गया। इसके तहत स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी 2003 में मंगल ग्रह की सतह का जो है अध्ययन करने के लिए प्रक्षेपित किया गया। फोएनिक्स मार्स लैंडर 2007 में मंगल के ध्रुवीय क्षेत्र में जल बर्फ की खोज की गई है। क्यूरियोसिटी रोवर 2011 में मंगल पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए प्रक्षेपित किया गया था। जूनो मिशन जो है यह 2011 में प्रक्षेपित किया गया था बृहस्पति ग्रह का अध्ययन करने के लिए। परीक्षा में सीधे पूछ सकता है कि जूनो मिशन किस ग्रह संबंधित है, तो यह आपका बृहस्पति संबंधित है। न्यू हॉरिजन्स 2006 में प्लूटो और काइपर बेल्ट का अध्ययन करने के लिए। ऑसरिस रेक्स 2016 में क्षुद्र ग्रह बेन्यू से नमूने लाना इसका कार्य रहा। पार्कर सोलर प्रोब यह 2018 में प्रक्षेपित किया गया, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। यह सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के प्रक्षेपित किया गया है। जैसे भारत का आदित्य L1 सूर्य के लिए किया गया, उसी प्रकार से जो है पार्कर सोलर प्रोब जो है प्रक्षेपित किया गया है अमेरिका द्वारा। इनसाइट मिशन जो 2018 में मंगल के अंतरिक्ष भाग का अध्ययन करने के लिए। परसेवरेंस रोवर 2020 में प्रक्षेपित किया गया था मंगल पर जो है प्राचीन जीवन के संकेतों की खोज के लिए। इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर 2021 में मंगल पर पहले नियंत्रित जो है उड़ान भरा है। डार्ट मिशन 2021 में क्षुद्र ग्रह कक्षा बदलने का जो है पहला सफल परीक्षण किया गया है। और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 2021 में प्रारंभिक ब्रह्मांड आकाशगंगाओं और बाह्य ग्रहों के अध्ययन करने के लिए। आर्टेमिस मिशन 2022 प्रक्षेपित किया गया था चंद्र मिशन की मानव तैयारी बिना चालक के। और आर्टेमिस 2 जो है 1 अप्रैल 2026 प्रक्षेपित किया गया चंद्रमा की मानवयुक्त परिक्रमा करने के लिए। और आर्टेमिस 3 जो है नियोजित किया गया चंद्रमा पुनः मानव अवतरण करने के लिए। तो यह जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है मिशन रहे हैं, उनको हम लोग देख लिए हैं। एक भारत का भी हाल ही में जो कुछ देशों के लिए जो है कुछ प्रमुख मिशन चलाए, उनको हम लोग देख लेते हैं। 2021 में ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था अफगानिस्तान में तालिबान संकट के समय जो है भारतीयों को निकालने के लिए। 2022 में ऑपरेशन गंगा चलाया गया था यूक्रेन में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान छात्रों सहित भारतीयों को वापसी के लिए। 2023 में ऑपरेशन कावेरी जो है यह सूडान में चलाया गया था गृह युद्ध के दौरान जो है भारतीयों को निकासी के लिए। 2023 में ऑपरेशन अजय चलाया गया था इजराइल में इजराइल हमास संघर्षों के बीच जो है भारतीयों को वापसी के लिए। ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था ईरान में संघर्ष समय भारतीय नागरिकों को निकासी के लिए। 2025 में ऑपरेशन ब्रह्मा जो है म्यांमार चलाया गया था भूकंप के बाद राहत व चिकित्सा सहायता के लिए। ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया था श्रीलंका में चक्रवात के बाद राहत बचाव और निकासी के लिए। और 2026 में जो है ऑपरेशन अमिस्ताद चलाया गया था वेनेजुएला में भूकंप के बाद बाद जो है मानवीय सहायता और चिकित्सा दल की तैनाती के लिए। यहाँ से देखिए हो सकता है आपको एक प्रश्न देखने को मिल सकता है, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है भारत के प्रमुख जो मिशन रहे हैं। अब एक हम लोग थोड़ा सा कोविड वैक्सीन को देख लेते हैं, जहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा सकता है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से यहाँ से प्रश्न हो सकता है एक आपको देखने को मिल सकता है। कोविड का जो पहला मामला दर्ज किया गया था वह दिसंबर 2019 में चीन के वुहान हुबेई शहर में सबसे पहले आया था। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जो है महामारी से घोषित किया गया था 11 मार्च 2020 को इसे। और कोविड का जो कारण है वह सार्स और CoV-2 एक वायरस है, उससे जो है यह हुआ था आपका। और दुनिया का पहली जो स्वीकृत कोविड-19 वैक्सीन बनाई गई थी इसका नाम स्पुतनिक, यह रूस की थी।
स्पुतनिक 5 जो वैक्सीन थी, यह रूस ने बनाया था। यह दुनिया की पहली स्वीकृत जो है कोविड-19 वैक्सीन थी और भारत में टीकाकरण अभियान जो है 16 जून 2021 को शुरू किया गया था और भारत का जो कोविड-19 टीकाकरण अभियान जो है विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान माना जाता है और भारत का डिजिटल टीकाकरण प्लेटफ़ॉर्म जो रहा वह कोविन रहा। यह नोट कर लीजिए नाम इसका, क्योंकि सीधे-सीधे परीक्षा में पूछ सकता है कि भारत का डिजिटल टीकाकरण जो कोविड-19 टाइम रहा प्लेटफ़ॉर्म, उसका नाम क्या था? इसका नाम कोविन था। और कोवैक्सिन भारत की पहली स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन रही है और कोवैक्सिन का जो निर्माण है, यह भारत की बायोटेक और आईसीएमआर एनआईवी ने जो है मिलकर इसको बनाया था और कोवैक्सिन इनएक्टिव निष्क्रिय वायरस तकनीकी पर आधारित था और कोविशील्ड का जो निर्माण है भारत में जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया था और कोविशील्ड का जो मूल रूप से जो है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा जो है विकसित एक वैक्सीन थी और कोविशील्ड जो है यह वायरल वेक्टर तकनीक पर आधारित थी। स्पुतनिक 5 जो रूस के गेमलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जिसे विकसित किया गया था और स्पुतनिक 5 भी जो है यह एक वायरल वेक्टर वैक्सीन रही है। जाइकोव डी जो है दुनिया की पहली डीएनए आधारित जो है कोविड-19 वैक्सीन है और जाइकोव डी जो का विकास जाइडस लाइफ साइंसेज ने इसे विकसित किया, जिसका पूर्व नाम जो है कैडिला हेल्थ केयर रहा है और कॉर्बीवैक्स जो है भारत की प्रोटीन सब नीट वैक्सीन रही है और कार्बीवैक्स का जो विकास है यह बायोलॉजिकल लिमिटेड ने इसका विकास किया है और कोवैक्स का निर्माण जो भारत में सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है। कोवैक्स नोवावैक्स की जो है प्रोटीन सेबुनिट वैक्सीन रही है। फाइजर जो है बायोटेक दुनिया की पहली व्यापारिक रूप से जो है उपयोग की गई एमआरएनए वैक्सीन है और मॉडर्ना भी जो है एमआरएनए आधारित कोविड-19 वैक्सीन रही है और डब्ल्यूएचओ द्वारा जो आपातकालीन उपयोग के लिए कई कोविड-19 वैक्सीनों को जो सूचीबद्ध किया गया था और डब्ल्यूएचओ के अनुसार जो कोविड-19 वैक्सीन गंभीर बीमारी और मृत्यु के जोखिम को जो है कम करती रही है और कोविड-19 वैक्सीन शरीर में एंटीबॉडी और प्रतिरक्षा को विकसित करती है और भारत में कोविड-19 टीका का प्रमाण पत्र जो है कोविन पोर्टल से प्राप्त किया जाता है। यह पोर्टल का नाम आप लोग इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कोविन पोर्टल उसके द्वारा सब कुछ किया गया था। यह इस प्रकार जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो करंट अफेयर कंप्लीट होता है। आगे हम लोग जो है इन्वायरमेंट का करंट अफेयर देखेंगे, जिसके लिए बनाया गया पीपीटी, आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से। आगे जो है अगले वीडियो में आपको इस प्रकार से इसको डिटेल में समझाया जाएगा आपको। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट होता है करंट अफेयर। आगे हम लोग जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी करंट अफेयर को कवर करेंगे। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।